11 12 के लिए। तो मेरा बायो के अंदर केवल बायो के अंदर इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे को थोड़े टाइम बाद 1 साल बाद ये पता लग गया था कि यार मैं नहीं बना हूँ इस चीज के लिए। वो मेरे ओके को अंदर से आ ही नहीं रहा था, कितनी भी मैं मेहनत कर लूँ उतने उतना अच्छा रिजल्ट आ ही नहीं पाता था। तो वहाँ पे 90 लोग बैठे थे, लिटरली वहां पर 90 लोग बैठे थे उस क्लास के अंदर, और भाई 89 लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, और आप अकेले ओके बच्चे हो जो कि चुप हो एकदम। कॉलेज के टाइम में मैंने क्या करा, दिल्ली के कुछ होलसेलर थे उनको पकड़ा, मैंने कहा कुछ तो करना ही है लाइफ में, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं कुछ कॉलेज के साथ साथ ही। यार ये थी कॉलेज के स्टार्टिंग ईयर 2017 के अंदर के, 2016 और 2017 की स्टार्टिंग की बात है ये, राइट 2017 की राइट स्टार्टिंग की बात है। तो मैं करने लगा, मुझे ऑर्डर्स आने लगे। आपको अगर यस सर्विस ही नहीं आती, अगर आप अभी आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है और आप क्लाइंट को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो, और क्लाइंट को क्लोज कर भी लोगे, क्लाइंट को क्लोज करना सबसे आसान काम है, सबसे आसान यस काम जो मुझे लगता है आज की डेट में, क्लाइंट क्लोज करना। वो आप क्लाइंट यूं क्लोज कर सकते हो, बट सर्व उसके करना बाद की जो सर्विंग है वो कैसे लोगे, वो रेकरिंग यस कैसे रहेगा। कॉलेज के राइट अंदर 21,000 रुपए बहुत सही चीज होती है भाई, मतलब है ना। यस तो आराम से आप अपने अपने खर्चे तो निकाल ही सकते हो, इतना मैं तो ऐसा इंसान हूँ, मेरा कोई ज्यादा खर्चा होता नहीं है, ठीक है। राइट तो वो मैंने छोड़ी क्योंकि मेरे को वो कंफर्ट जोन में आना नहीं था, मुझे पता था कि मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बनाऊं भाई। 10 से 9 वो चीज बुरी नहीं है, जॉब बुरी नहीं है, बट मेरे को वो सूट नहीं कर रही थी। मेरा यस माइंडसेट बिल्कुल अलग था, मेरा माइंडसेट बिल्कुल ही अलग था कि मेरे को क्रिएट करना था अपना कुछ, एक इम्पैक्ट डालना था, इंपावर करना था, लोगों की मदद करनी थी, वो उससे नहीं हो पा रही थी। वेलकम 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 गुलशन भैया टू द रियल हसल टॉक शो। तो भैया आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत जो है वो कैसे की थी? कि सबसे पहले मैं अपनी कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ। जो मेरी कंपनी है उसका नाम है मार्केटिंग प्लेक्सिस। और जो यस डिजिटल मार्केटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो बिल्कुल आइडिया क्लियर नहीं था, क्योंकि एग्जैक्टली कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मेरे को एजेंसी ओपन करनी है, ये बहुत बाद में आया था। उससे पहले मैंने काफी सारी नई नई चीजें करी थी। तो मैं ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी उससे पहले एक बार बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ लोगों को। यस उससे ये क्लियरिटी होगी कि जिनको ये आज ये नहीं पता ना कि वो क्या कर सकते हैं लाइफ में, तो उनको भी ये पता लग जाएगा कि यार आने वाले टाइम में आज अगर उनको नहीं क्लियर है, बस वो करते चलें जो भी उनके माइंड में आ रहा है। आने वाले टाइम पे एक टाइम आएगा जब उनको पता लग जाएगा कि अच्छा मैं इस चीज के लिए बनाऊं। तो मैं अपनी यस स्टार्टिंग करूं, तो जब मैं स्कूल के अंदर था तो प्रॉपर मैं स्कूलिंग ही कर रहा था। तब मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं था कि बिजनेस करना है या फिर कुछ, क्योंकि मैं मेरे पास थी बायो साइंस बायो। राइट तो मैं डॉक्टरी की प्रिपरेशन कर रहा था, एमबीबीएस की, नीट की। और वो भी मैं कर रहा था देखकर, मेरे जो एक भैया हैं, मेरे को कार का स्टार्टिंग से ओके बहुत शौक रहा है, तो उनके ओके पास थी वरना। तो मेरे को यस लगा कि यार ये डॉक्टर है, इनके पास वरना है, बच्चा था, ज्यादा समझ थी नहीं। तो 10th में लेना होता है ना सब्जेक्ट बायो का, तो मेरे को 11th में लगा यार साइंस बायो लेंगे अपन और डॉक्टर बनेंगे। राइट उस टाइम पे मोटिव यही था कि यार थोड़ा करियर भी सेट हो जाएगा और कर लेंगे। बायो थोड़ी यस अच्छी लगती थी, रट लेता था इन शॉर्ट पूरा। ओके फिजिक्स में हमेशा कम रहता था, एवरेज ही रहा हूँ, केमिस्ट्री में भी एवरेज ही रहा हूँ। तो वहां से फिर क्या हुआ ना, मैंने अपना जो 11th 12th के अंदर कोचिंग होती है, और उस कोचिंग का मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, क्योंकि उस यस कोचिंग के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या होता है, कैसे माइंडसेट आपका खराब हो जाता है पूरा। तो जब यस मैंने वो कोचिंग ज्वाइन करी 11th 12th के लिए, तो मेरा बायो के अंदर केवल बायो के अंदर इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे को थोड़े टाइम बाद 1 साल बाद ये पता लग गया था कि यार मैं नहीं बना हूँ इस चीज के लिए। वो मेरे ओके को अंदर से आ ही नहीं रहा था, कितनी भी मैं मेहनत कर लूँ उतने उतना अच्छा रिजल्ट आ ही नहीं पाता था। तो वहां पर एक सर थे, अभी उनका नाम यस नहीं लूंगा, बट मैं उनका नाम लूंगा जब मैं थोड़े और उस पे जाऊंगा आगे, जब मैं और थोड़ा सा अचीव कर जाऊंगा। ओके तो ओके एक बार उन्होंने बोला कि किसकी क्या क्या रैंक आई है, मतलब क्लास टेस्ट जो वीकली टेस्ट होते थे, तो वहां पर उन्होंने बोला कि अरे इनकी रैंक देखनी है तो सबसे नीचे से स्टार्ट करो ना। ओके ये उन्होंने बोला, तो वहां पे 90 लोग बैठे थे, लिटरली वहां पर 90 लोग बैठे थे उस क्लास के अंदर, और भाई 89 लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, और आप अकेले बच्चे हो जो कि चुप हो एकदम। आप सोचो कि यस आपका मेंटल पीस किस लेवल पे जाके वो गिर गया होगा, चूर चूर हो गया होगा। और आई वाज लाइक, मैंने कहा ना मैं करूँ क्या, यस मतलब मैं मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी, अगर मेरे को पानी पीने भी जाना है तो मैं क्लास के बीच में नहीं जा सकता था, मैं 2 घंटे प्यासे ही बैठा रहता था, इतना मेरा क्योंकि माइंडसेट वीक था। क्योंकि वो मतलब एक, हंसते हंसते हुए चेहरे दिखते थे कि क्या। बिल्कुल भाई बिल्कुल, कोई भी मुझे कुछ भी बोल देता था, क्योंकि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बची नहीं थी। सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खो गई थी, और लोगों के जो नजरों में जो रिस्पेक्ट थी वो तो बिल्कुल ही नील हो चुकी थी। उनको ये लगता था ये तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, मतलब एक होता है कॉन्फिडेंस जीरो पे, एक होता है यस कॉन्फिडेंस माइनस पे। और मेरा -100 -1000 था भाई। वो -1000 राइट से लेकर पहले मैंने -100, फिर 10, फिर जीरो, पहले जीरो पे कॉन्फिडेंस आया, फिर वो प्लस में आने लगा। और इस सारी चीज को करने में 7 साल लगे। 4 साल
7 साल, 7 7 ईयर, साल, ओके। 7 साल। क्योंकि उससे पहले जो मैं स्कूल में था, मेरी स्कूल में काफी ज्यादा बुली हुई है। मतलब मेरे को स्कूल में थप्पड़ भी पड़ा हुआ है भाई। मतलब लोगों ने मेरे को थप्पड़ मारे हुए हैं, आराम से मैं वो वाला बच्चा था जो पीछे बैठ के आराम से रो रहा हूँ, ऐसे। तो स्कूल में तो मेरे के अंदर कोई भी माइंडसेट नहीं था कि मेरे को बिजनेस करना है। जैसे मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में आने के बाद मैंने ये चीज सोची थी कि भाई स्कूल में जो था वो जा जा चुका है अब। मैंने 2 साल यस, ड्रॉप करा था, और 2 साल ओके, ड्रॉप के बाद भी मेरा नहीं हो रहा था। मुझे पता ही लग गया था, मैंने कहा छोड़ो यार, बेकार में पैसे इसमें डालने में का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट जो कोचिंग थी ना, उसकी फीस भी 1 लाख रुपए थी, और उस टाइम पे कैसे-कैसे दिए थे मेरे को पता है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दूसरी बार चल जाऊँ, तो मैं घर से तो बाहर निकलता था कोचिंग के लिए, लेकिन मैं एक पार्क में जाके बैठ जाता था। ओके, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उस कोचिंग के अंदर वही सर मिले जो 11th के अंदर पढ़ाते थे। तो उनको लगा कि 11th, 12th और फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप, यानी कि 3 साल में भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और चौथे साल ये यहाँ पर दोबारा आ गया। तो मैंने राइट, उनको फर्स्ट टाइम देखा, मैंने कहा दिमाग खराब, मैंने कहा मैं इनके संग मैं एडजस्ट ही नहीं कर सकता हूँ। तो मैं मुझे रोज जाना ही निकलता नहीं तो है, था घर से। हाँ जी, मुझे जाना ही नहीं है। मुझे जाना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि यार वहीं पर वही चीज़ बुली होना, वो सब कुछ मैं फेस नहीं कर सकता था उस चीज़ को, इतनी हिम्मत ही नहीं थी। राइट, देन मैंने एक रिटेल जो होलसेलर होता है ना, कॉलेज के टाइम में मैंने क्या करा, दिल्ली के कुछ होलसेलर थे, उनको पकड़ा। मैंने कहा कुछ तो करना ही है लाइफ में, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं कुछ कॉलेज के साथ-साथ ही। तो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सुना होगा आपने, एफिलिएट यस, मार्केटिंग से स्टार्ट करा, वो भी व्हाट्सएप पे। कैसे करा, और एक पेज बनाया शॉपिंग हब नाम से, आज भी वो पेज इंस्टाग्राम के ऊपर है। और वहाँ राइट, से मैंने ऑर्डर्स निकालना स्टार्ट करे। मतलब मान लीजिए कोई चीज़ ₹400 की है, तो मैं उसको ₹500 में बेच रहा हूँ, 400 उन्हीं वही लोग शिप करते हैं, वही लोग सब कुछ थे, ₹100 का जो मार्जिन होता है वो मेरे पास आ जाता है, ऐसा। तो उसमें मैंने काइंड ऑफ, काफ़ी सारे। हाँ इट्स जी। काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट किया था। एफिलिएट मार्केटिंग में मैं बताऊँगा आपको। अमेज़न पे राइट, जो एफिलिएट मार्केटिंग थी, उसका मैंने लिंक बनाया। एफिलिएट हम्म, उसका, लेकिन वो चला नहीं था, एफिलिएट मार्केटिंग इतना चला नहीं था। तो ड्रॉप शिपिंग वाला जो कांसेप्ट था, यस। ये चीज़ चली, और व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास ऑर्डर्स आने लगे। पहले स्टार्टिंग में जयपुर के आने लगे। भैया एक मिनट, अच्छा। आप यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता ड्रॉप शिपिंग क्या होती है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल। तो देखो ड्रॉप शिपिंग क्या होती है ना, ड्रॉप शिपिंग जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपको क्या बेचना है। आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसके पास वो ऑलरेडी प्रोडक्ट है। आपने उससे टाई अप करा, आपने बोला मैं आपका प्रोडक्ट एक्स अमाउंट, सपोजिंगली अगर वो ₹100 में बेच रहे हैं, तो वो आपको ₹90 में दे रहे हैं। आप उसको आगे ₹150 में दे रहे हो, और जो बीच का जो भी मार्जिन बच रहा है वो आप रख रहे हो। और यस, जो प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है, जो शिपिंग है, वो सब उस पर्सन की हेडेक है। आपको बस उसको डिटेल देनी है, वो चीज़। यस, तो वो हो गई आपकी ड्रॉप शिपिंग। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग मैंने कुछ दिल्ली के कुछ होलसेलर थे, वो लोग शूज़, बेल्ट, वॉलेट हो गया, अपना गैजेट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, ईयरफ़ोन्स हो गए, वॉचेस हो गई, ये सब सेल करते थे। तो वो मेरे को बहुत। ये कौन से ईयर की बात है भाई? यार ये थी कॉलेज के स्टार्टिंग ईयर 2017 के अंदर के, 2016 और 2017 की स्टार्टिंग की बात है ये। राइट, 2017 की राइट, स्टार्टिंग की बात है। तो मैं करने लगा, मुझे ऑर्डर्स आने लगे। पहले मैंने क्वालिटी चेक के लिए कुछ प्रोडक्ट अपने लिए ऑर्डर करे थे, ताकि देख तो लूँ कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ये माइंडसेट था कि जो भी अगर मैं करूँ काम, तो उसके अंदर वो परफेक्ट होनी चाहिए एकदम। कस्टमर सैटिस्फैक्शन एकदम मेरे लिए हमेशा से हाई रहा है। फिर यस, वहाँ पर मैंने स्टार्ट करा, तो प्रोडक्ट अच्छे निकले, काफ़ी सारे लोगों के अच्छे रिव्यूज़ आए। फिर मेरे जो ऑर्डर्स थे वो कश्मीर से भी आने लग गए। मैंने कश्मीर पे भी करे। इनफैक्ट शॉपिंग अप 7 है _7, उसके ऊपर ट्रस्ट जो एक है, अपना ओके, जो हाइलाइट्स होता है सेक्शन, उसके अंदर उनका, और आज भी वो है फीडबैक वहाँ पर, कश्मीर से ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम कश्मीर, और राइट, चंडीगढ़ और पंजाब। मेरे को पंजाब से काफ़ी ऑर्डर्स मिलते थे। जयपुर से जो लोकली थे, वहाँ से मेरे को काफ़ी ऑर्डर मिले। अच्छा-अच्छा काम चल रहा था। बट फिर मैंने यस, वो इसलिए छोड़ा, क्योंकि थोड़ी सर्विस क्वालिटी उनकी लो हो गई थी। मतलब शिपिंग जो थी वो काफ़ी लेट पहुँच रही है, 15-15 दिन बाद पहुँच रही है। एक बार मैंने देखा कि जो वॉच थी वो बिल्कुल टूटी हुई आई थी, तो फिर मेरे को सैटिस्फैक्शन जहाँ पर कम हो गया कस्टमर का, वो मैंने चीज़ बंद कर दी, क्योंकि एक तो मेरी खुद की क्वालिटी तो थी नहीं, मैं बिल्ड नहीं कर रहा था। और उन यस। लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं भाई, तो ड्रॉप शिपर्स होते हैं, तो वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने फिर वो आइडिया ड्रॉप करा। उसके बाद मतलब फिर मैं। हाँ जी, मतलब आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं बिल्कुल। हो रहा है इनकेस कस्टमर सेटिस्फाई, तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट पे मूव करो, पहले खुद का ट्रस्ट बिल्ड करो, देन उसके बाद सेल करना शुरू ऑफ करो। कोर्स, मतलब ये राइट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यार। मतलब आज मेरे को बहुत सारे, मतलब मैं अगर अभी इंस्टाग्राम भी ओपन करूँ ना इस फोन में, तो मेरे को 1000 से ज्यादा प्लस रिक्वेस्ट पड़ी हुई है इतनी, कि यस, सर मैं अपना क्लाइंट कैसे क्लोज करूं, कैसे मैं अपना क्लाइंट क्लोज करता हूँ अपनी सर्विस के लिए। और जब मैं पूछता हूँ ना, बहुत मतलब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होता कि मैं एक एक की क्वेरी रिजॉल्व करूं, लेकिन मैं नॉर्मल 2-3 से अगर बात करता हूँ कि आपकी क्या, आप सर्विस क्या प्रोवाइड करोगे, तो उन्होंने बोला वो तो मैं सीख लूंगा।
या फिर वो मैं आउटसोर्स कर दूंगा। तो मुझे भाई राइट, हंसी आ जाती है वहां पर। मैंने कहा आउटसोर्स भी अगर आप कर रहे हो किसी को, तो वो ऐसा बंदा होना चाहिए जिसका काम अच्छा हो। आपको अगर यस, सर्विस ही नहीं आती, अगर आप अभी आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है और आप क्लाइंट को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो और क्लाइंट को क्लोज कर भी लोगे, क्लाइंट को क्लोज करना सबसे आसान काम है, सबसे आसान यस, काम जो मुझे लगता है आज की डेट में, क्लाइंट क्लोज करना। वो आप क्लाइंट क्यों क्लोज कर सकते हो, बट सर्व उसके करना, बाद की जो सर्विंग है वो कैसे दोगे, वो रेकरिंग यस, कैसे रहेगा। अगर मैं आपको बताऊं ना, तो हमारे पास कंपनी के स्टार्टिंग से जो क्लाइंट है ना, वो आज तक है, अभी तक है। दैट्स तो ग्रेट। ये चीज मेरे को प्राउड फील करवाती है कि यार हम लोग उस वो क्वालिटी दे रहे हैं, वो लेवल दे रहे हैं लोगों को। क्योंकि उन लोगों को देखो, आपके क्लाइंट को नहीं पता कि यार क्या चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, एसईओ का क्या प्रोसेस होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या प्रोसेस होता है, जीएमबी में क्या होता है। हम लोग उनको बताते हैं, हम लोग उनको गाइड करते हैं कि देखो आपका ये वाला काम चल रहा है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, एक एक स्टेप स्टेप क्लियर करते हैं हम लोगों के। तो यस, उनको क्लियरिटी आ जाती है, अच्छा हमारा ये वाला काम चल रहा है इस प्रोसेस पे। तो और पूछते रहो आप उनको कि आपको कॉल्स आ रहे हैं, आपको बिजनेस मिल रहा है, हम लोग सब ट्रैक करते रहते हैं। तो वो क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। देन मैंने यस, ड्रॉप शिपिंग छोड़ा। उससे पहले मैंने अफिलिएट स्टार्ट करा था। अफिलिएट मेरा ज्यादा चला नहीं था, तो वो मैंने मतलब वो तो 2 महीने के अंदर ही मैंने बंद कर दिया था, 2 से 3 महीने के अंदर। फिर उसके अंदर इतना इंटरेस्ट भी नहीं आया था। ड्रॉप शिपिंग में मेरी अर्निंग हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, केक एरिना के नाम से। वो केक एरिना के अंदर हम लोग क्या करते थे, जयपुर के अंदर होम डिलीवरी करेंगे हम केक की। जो केक आपको 350 रुपए का मिल रहा है शॉप के ऊपर, वो हम आपको 300 रुपए का देंगे फ्री डिलीवरी, घर के ओके, अंदर। शॉप ओके, पर भी नहीं जाना। तो ये थोड़ा कंसेप्ट एकदम अलग था। और मेरे पास यहाँ से भी ऑर्डर आने लगे। एक चीज जो थी वो मेरी ये थी कि मेरे को हर काम के अंदर मेरे को प्रॉफिट में बोल सकते हो, या फिर कस्टमर जो है वो आने लग जाते थे स्टार्टिंग से। मतलब मैंने केक तो एरिना भैया का। हाँ जी। यहाँ पे एक चीज कि जो मार्केट में 350 का आप उसे 300 में विद डिलीवरी दे रहे हो, तो आपको कितने का वो प्रोडक्ट मैं पड़ता आपको होगा? बता रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने रिटेल वालों से बात नहीं करी, जो होलसेलर थे। इसके अंदर क्या हुआ था ना, मैं आपको बताता हूँ मेरे को कहाँ से सपोर्ट मिला। जो मेरे जीजू हैं, उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था। पूरी एजेंसी ली थी बेकरी की। वो काफी ओके, बड़ी थी, पूरे राजस्थान के अंदर उनकी डिलीवरी थी। तो वहां पर जो केक जो बनते हैं भाई, वो बहुत कम के अंदर बनते हैं। मतलब आपको अंडर 100, अंडर 150 के अंदर आपको अच्छे अच्छे केक्स मिल जाते हैं। और वो राइट, आप अगर 150 के अंदर अपना मार्जिन ऐड करके भी दे रहे हो उसके अंदर। अच्छा, डिलीवरी का जो था वो ये था, जो मेरा घर है उस, क्योंकि डिलीवरी भी मैं ही करता था, कोई डिलीवरी बॉय तो रख नहीं सकता था स्टार्टिंग में, यस, उसकी कॉस्ट नहीं कहाँ से निकालूंगा। तो जो हम्म, घर है, घर के रेडियस के 3 किलोमीटर के अंदर है, उनके लिए फ्री डिलीवरी है। जो 3 किलोमीटर के जैसे ही बाहर आ जाएगा, 3.1 भी हो गया, देन उनके अंदर 100 रुपीज चार्जेस ऐड हो जाते थे डिलीवरी के, जो कि ओके, जेन्युइन भी लगते थे मेरे को, क्योंकि पेट्रोल का भी कॉस्ट आ जाता था भाई वहां पर। वो यस, चीज यस, थी। तो 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हम लोग फ्री डिलीवरी देते थे। तो वहां से भी मैंने देखा कि हम लोग मार्जिन निकालने लगे, मतलब हमारे ऑर्डर्स आने लगे। राइट, मैंने वहां से देखा कि मैंने कोई 15,000 रुपए अर्न किए थे 1 महीने के अंदर, जब मैं कॉलेज के अंदर था। वहां से मेरे को राइट, लगा कि यार ये चीजें हो सकती है, मतलब ये बिजनेस कुछ है। चलने लगा स्टार्टिंग में। राइट, लेकिन फिर वो मैंने छोड़ा, क्योंकि वो मैंने इसे छोड़ा, जो जीजू का स्टार्टअप था वो कोविड आ गया था उस टाइम पे। ओके, कोविड, और ये एक ऐसा वो है जहाँ पर फिजिकली सब कुछ होता है। तो वो शट डाउन हो गया एकदम से। अब वो शट राइट, डाउन हुआ और कोविड 2 साल तक रहा था, आपको पता ही इम्पैक्ट जो था उसका। यस, यस, 2 साल तक वो बिल्कुल बंद। अब यहाँ पर मेरे को लगा कि यार ये तो फिजिकल बिजनेस है, ये इतना ग्रो ही नहीं कर पा रहा, ऐसा होगा क्या, मतलब ये तो शट डाउन हो गया, अब क्या करना चाहिए। अब मैंने क्या करा कि एक और बताता हूँ। फिर मैंने क्या करा था कॉलेज के अंदर, इससे जो ये जो बिजनेसेस जो मैं कर रहा था, इससे भी पहले कॉलेज के सेकंड ईयर के अंदर एक कंपनी थी Q3 टेक्नोलॉजीज, मैंने उसके अंदर ज्वाइन किया था। मेरा एक ओके, फ्रेंड था, वो इंटरव्यू देने जाना जा रहा था, उसने बोला तू चलेगा, मैंने कहा मैं चलता हूँ, ठीक है। वो यूएस बेस्ड कंपनी थी। वहां ओके, पर हमको एज ए टेक्निकल सपोर्ट का वर्क मिल रहा था। हमको जो फॉरेनर्स हैं उनका अगर कॉल आता है तो उनकी टेक्निकल क्वेरी रिजॉल्व करनी थी। वहां से राइट, मैं टेक्निकल गाय बनने लगा। मैं बीसीए कर रहा था। कोडिंग मेरी एकदम नील, एकदम जीरो, मुझे कुछ नहीं पता था, कि कॉलेज जाता ही नहीं था वहां पर मैं इतना। राइट, तो वहां से तो मेरे को क्लियर नहीं थी। तो मैं आपको थोड़ा सम अप करूं, तो कॉलेज के सेकंड ईयर में स्टार्टिंग जो थी मेरी Q3 टेक्नोलॉजीज से हुई, जो कि एक एमएनसी है, जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, गुड़गांव के अंदर है सीधी। उसके अंदर वहां से मैंने टेक्निकल सपोर्ट का वर्क सीखा। वहां से मेरी जो इंग्लिश थी वो भी हल्की हल्की इंप्रूव होने लगी। जो राइट, अंडर कॉन्फिडेंट साउंड में करता था वो कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि अगर आप बात भी कर रहे हो किसी फॉरेनर से, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई, है यस, ना। प्लस वहां का जो वर्किंग एनवायरनमेंट था, एक एक ऐसा बच्चा जो कि कॉलेज से सीधा एमएनसी के अंदर ही वर्क कर रहा है,
स्टार्टअप के अंदर भी वर्क नहीं करा, तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग ही होता है। वहाँ पे सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, एचआर्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, आपके सीनियर के भी सीनियर्स होते हैं, पार्टीज होती हैं। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। प्लस वहाँ पर क्या फ्री टाइम मेरे को काफी मिलता था। हर 3 दिन बाद 2 दिन राइट की छुट्टी होती थी। 3 दिन, 2 दिन का ऑफ, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन का ऑफ, ऐसा होता था। राइट तो वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। वहाँ पे उस उस खाली टाइम का मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, राइट प्रोडक्टिविटी में मैं और क्या-क्या सीख सकता हूँ। मैं वहाँ पर क्या करता था, मतलब हमारा जो वर्क रहता था वो बाहर का रहता था, तो बाहर के जो प्रेज़िडेंट हो गए, उनकी स्पीच सुन रहा हूँ ताकि उनका एक्सेंट मैं डाल सकूँ अपने अंदर ताकि मेरे को समझ में आ जाए। तो वो चीज़ मैं सीखता गया धीरे-धीरे और आने वाले टाइम में क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ आने वाली है। तो ये चीज़ राइट हुई, फिर मैंने वो जॉब छोड़ी। वो जॉब छोड़ने के बाद ही मेरा ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, एफ़िलिएट और ये सब। क्योंकि मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन के अंदर आ चुका था। उस राइट टाइम पे, कि मैंने कहा यार कि नहीं, ये मेरे को उस टाइम पे 13,000 रुपए मिलते थे और मेरा जो इंक्रीमेंट के बाद आई गॉट 21,000 इन हैंड, मैं बता रहा था। कॉलेज के राइट अंदर 21,000 रुपए बहुत सही चीज़ होती है भाई, मतलब, है ना? यस तो आराम से आप अपने अपने खर्चे तो निकाल ही सकते हो। इतना मैं तो ऐसा इंसान हूँ, मेरा कोई ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, ठीक है? राइट तो वो मैंने छोड़ी क्योंकि मेरे को वो कम्फर्ट ज़ोन में आना नहीं था। मुझे पता था कि मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ भाई, 10 से 9, वो चीज़ बुरी नहीं है, जॉब बुरी नहीं है, बट मेरे को वो सूट नहीं कर रही थी। मेरा यस माइंडसेट बिल्कुल अलग था। मेरा माइंडसेट बिल्कुल ही अलग था कि मेरे को क्रिएट करना था अपना कुछ, एक इम्पैक्ट डालना था, एम्पावर करना था, लोगों की मदद करनी थी, वो उससे नहीं हो पा रही थी। जहाँ क्योंकि यस टेक्निकल सपोर्ट में आप क्या ही हेल्प कर दोगे लोगों की, वो यस चीज़ थी। देन और वहाँ से मैं निकला, फिर मैंने, हाँ जी, बताइए? वही बात है ना कि उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड होती है जब तक आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। बिल्कुल, अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर हो, तो वहाँ पर ग्रोथ आपकी एक्स्पोनेंशियल होती है। यस आपके जो पैकेजेज़ होते हैं, वो बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। मैं अपने मेरे रिलेटिव्स को देखता हूँ, मेरे जो जीजू हैं, मेरे भैया हैं, इनका मैं ये लोग आईटी सेक्टर के अंदर है, मैं देखता हूँ इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। बट टेक्निकल सपोर्ट के अंदर आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। तो वो मेरे यस को पता था, प्लस जो भैया थे वहाँ पे ऑफिस टाइम पे, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, जो शिवम भैया है, नाम है उनका। आज भी मैं उनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, कनेक्टेड हूँ। उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें सिखाई जो मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मैं बच्चा ही था यार। आज भी मैं यस अपने आप को एज़ ए बच्चा ही मानता हूँ कुछ चीज़ों में। तो वहाँ से मैंने छोड़ा, उसके बाद एकदम से 21,000 से मैं आया ज़ीरो पर। यस अर्निंग बंद, सब कुछ बंद। फिर मैंने 3 महीने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा, कुछ-कुछ लोगों को काम सीख रहा था, मुझे नहीं पता, डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं आता था भाई, सच बताऊँ तो। तो यस फिर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा-ऐसा स्कोप है, सारा सब कुछ कर सकते हैं, तो मैंने कोचिंग जॉइन करी। यस कोचिंग जॉइन करने के बाद मैंने वहाँ पे 13,000 रुपए की कोचिंग थी, मैं उस कोचिंग का नाम नहीं लूँगा। वो कोचिंग मैंने जॉइन करी, वहाँ पर मेरे को जयपुर 5वें में दिन ही पता, जय जयपुर के अंदर थी। राइट जयपुर के अंदर थी, 5वें दिन मुझे पता लग गया कि कुछ भी नहीं है, जो भी करना होता है आपको खुद से करना होता है। सब बकवास बता रहे हैं, क्योंकि डाउट्स ही क्लियर नहीं होते थे। यस तो वहाँ से मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये तो फँस गए, पर चलो ठीक है। वहाँ की एक अच्छी बात थी इंटर्नशिप, मैंने इंटर्नशिप करी, इंटर्नशिप के अंदर भाई इतना काम करवाते थे, इतना काम, तो वो काम करते मेरे को काम आने लगा, धीरे-धीरे। यस जो डाउट थ्योरी की क्लास में क्लियर नहीं हो रहे, वो डाउट आपके इंटर्नशिप के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो आपको काम करना पड़ रहा है, बिल्कुल स्क्रैच से प्रोजेक्ट आ रहा है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे आप उसको लेवल अप करते हो, वो चीज़ें। यस इंटर्नशिप 3 महीने की थी, वो 3 महीने की खत्म हुई, फिर वो उन्होंने बोला कि आप यहाँ जॉब ट्राई करो, करा, नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, एक और जगह इंटर्नशिप करी, वो पर्टिकुलर एक अमेज़न के ऊपर वर्क करती थी। वहाँ पे मेरे को मिलते ओके थे 2,000 रुपए। तो वो मेरे को देखो थोड़ा बुरा लगा, 3 महीने मेरा कुछ नहीं हुआ, 3 महीने बाद मैंने कोचिंग जॉइन करी, चौथा महीना, फिर उसके बाद कोचिंग थी, 3 महीने की इंटर्नशिप थी, तो 3 वो निकल गए, तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए। उसके बाद फिर, मतलब मतलब 21,000 से जीरो जीरो पे और जीरो से 6-7 महीने बाद 2-3 हजार रुपए दो पे। 2,000 रुपए पे, वो भी पहले महीने में नहीं मिल रहे थे। उन्होंने बोला था फर्स्ट महीने में कुछ मिलेंगे, सेकंड महीने में आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत ओके नहीं है, काम सीखना था। तो हम्म जब मैंने जॉब छोड़ी, तो पापा ने मेरे को बोला तो था कि जॉब छोड़ने की क्या ज़रूरत है, मतलब थोड़ा देख लो, इसी के अंदर अगर तुम और एक्सप्लोर कर सकते हो, या इसके साथ-साथ जो 2 दिन का गैप मिलता है, वहाँ से कुछ देख लो। मैंने कहा नहीं, मेरा एक चीज़ क्लियर है हमेशा से, और जो भी आप लोग देख रहे हो, वो चीज़, मतलब ये चीज़ नोट करना, अगर आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसको एकदम फोकस होके करो। ऐसे नहीं कि यस आप 4 काम एक साथ कर रहे हो। 4 यस काम भी कर रहे हो, तो एक काम को, पहले वाले काम को एक बार वो पहले वाले पे फोकस करो, फिर जब दूसरा कर रहे हो तो दूसरे पे, तीसरा करो तीसरे पे, चौथा करो चौथे पे। तो ये था, राइट और यहाँ पे तो करियर की बात है यार। मैं जॉब के साथ वो चीज़ नहीं कर सकता हूँ, और यस मैं नहीं कर सकता था, हो सकता है आप लोग कर सको, अपना-अपना पोटेंशियल होता है उस टाइम पे। तो फिर मैं तो
अमेजोन का वो वर्क सीख रहा था। पहले महीने मेरे को 0 रुपीज मिले, कुछ भी नहीं मिला। दूसरे महीने में मेरे को 2000 बोला था, लेकिन भाई 1500 रुपए दिए थे उन्होंने, पता नहीं क्यों 500 रुपए किस चीज के काटे मुझे नहीं पता, पर मैंने कहा ओके चलो कोई बात नहीं। तीसरे महीने में वो इंटर्नशिप खत्म होने ही वाली थी, बट मेरे को एक और अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिली, मैं अप्लाई कर रहा था, तो मेरे को वहां पे मिल गई। मैंने वो छोड़ा, मैंने कहा सर्टिफिकेट मैटर ही नहीं करता, मेरे लिए स्किल्स मैटर करती है। यस इनफैक्ट आज भी मैं अपनी कॉलेज की डिग्री नहीं लेकर आया हूँ, पूरा मेरा बैच लेकर आ चुका है। ओके कॉलेज की डिग्री लेकर ही नहीं आ पाया मैं। मेरे को मम्मा बोलती है कि कॉलेज की अपनी डिग्री तो दी है। मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगा जाऊंगा। और कितना 2 साल हो गया होगा यार, उस 2 साल से। हाँ जी। एक बात वो भी तो हो जाती है ना भैया, एक टाइम के बाद समझ आता है कि डिग्री हमारे काम ही नहीं आने वाली, तो वो डिग्री काम कॉलेज नहीं वाले आती, रखे तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो भी फर्क नहीं पड़ता। और करूंगा क्या मैं? उसको ले भी आऊंगा तो वो पता नहीं मेरी कबर्ड में रखी रहेगी, वो उसको निकाल के भी नहीं देखूंगा मैं। मुझे यस पता है कि मैंने क्या करा है क्या नहीं करा कॉलेज के अंदर। यस तो यस हाँ जी, मैं वहां पर जैसे इंटर्नशिप इंटर्नशिप का मैंने वो छोड़ा, क्योंकि मेरे को एक जगह जॉब मिल गई थी अच्छी। वो जॉब का भी मैं सीन बताता हूँ आपको, उसमें कंपनी का नाम ले सकता हूँ। वो थी आई फ्यूचर विजन, जयपुर के अंदर ही। ओके फ्रेशर को वो लोग सैलरी देते थे 6000 रुपए, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप करी 3 महीने की वहां करी, उसके बाद 2 महीने की वहां करी, 2.5 महीने की ऑलमोस्ट। तो मुझे नॉलेज बहुत थी, मेरे को नॉलेज होने लग गई थी। और प्लस मैंने क्या करा, फ्री में लोगों का काम करने लग गया था। 200 रुपए के अंदर मैं वेबसाइट बना देता था यार। स्टार्टिंग में 200 रुपए मतलब कुछ ही नहीं होता। 200 रुपए के अंदर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ केवल सीखने के लिए, राइट। कि इंटेंट मेरे को भैया, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर। हाँ जी। एक्चुअली इंटेंट वो नहीं था कि आप 200 रुपए में बना रहे हो, आप बना सीखने के लिए जो वो मेन चीज थी। वो मेन चीज थी। आज राइट के टाइम पे मैं देखता हूँ कि लोगों को पैसा चाहिए जल्दी। काम चाहे कुछ भी नहीं यस आता हो, या फिर काम कैसा भी कर दें, बस पैसा मिल जाए मेरे को। अरे यस नहीं भाई, मतलब आप देखो, मेरे को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं आता था। मैंने खुद की वेबसाइट बनाई ऐसे लोकल ज़ैम सर्वर पे। मैं बनाता था लोकल होस्ट के ऊपर, है ना, माइस्क्वेल और अपाचे को ऑन यस करके जो बनाते हैं, आई थिंक आपको पता ही होगा। वो सब यस मैं बनाता था। वहां से मैंने सीखी चीजें। मेरे पास उन्होंने बोला कितने में बनाओगे, तो मैंने तुमको 500 रुपए बोला। तो उन्होंने ओके। बोला 500 रुपए तो बहुत ज्यादा है, आप एक काम करो। तो मैंने कहा आप कितने दोगे? बोला 200। मैंने कहा कोई बात नहीं, करता हूँ मैं काम। ये कौन से ईयर की बात है भैया? यार ये थी जब अभी कोविड का जो टाइम था ना, कोविड की जो फर्स्ट वेव थी, वहां पर मई यस और जून की बात है। ओके। हाँ 2020 में और जून की। हाँ, हाँ, जो वही था, है ना। ये जो जॉब है ना, उससे भी पहले, इससे भी पहले, क्योंकि मेरे को डिजिटल यस मार्केटिंग तब, ये इंटर्नशिप कुछ भी नहीं था, उससे भी पहले क्या बता रहा हूँ, है ना। यस वो चीज हो गई। देन उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब मैंने वो जॉब ज्वाइन करी, तो वहां पर मैं फ्रेशर, तो मुझे पता है मैं फ्रेशर हूँ, मैंने ऐसे पहले जॉब ज्वाइन नहीं करी थी, लेकिन मैंने इंटर्नशिप सर को बोल के जो 3 महीने का था उसको 6 महीने का करवा दिया था। कि मैंने कहा सर आप 6 महीने ओके डाल दो, मेरा थोड़ा सा हो जाएगा। सर ने बोला चलो ठीक है, लेकिन ये बातें बताना मत किसी को। मैंने कहा कोई नहीं, चलता है, इंडिया में सब राइट चलता है, तुम्हें पता है। फिर मैं वहां पर गया, उन्होंने मेरे से बोला आर यू फ्रेशर? मैंने कहा नो, आई एम नॉट फ्रेशर, मैं फ्रेशर नहीं हूँ। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए। तो वहां राइट पर मेरे को जो 21,000 पे था, और जो 21,000 का तो इंक्रीमेंट हुआ था ना 1 साल बाद, उससे पहले मैं 13,500 पे था, तो उन्होंने मेरी सैलरी डिसाइड करी 13,000 रुपए स्टार्टिंग ओके में। मैंने बोला चलो ठीक है यार, ये भी चलता है। आप यहाँ पर हो तो फ्रेशर है ना डिजिटल मार्केटिंग का। अब पहले ही यस दिन उन्होंने तो एक्सपीरियंस समझा, उन्होंने मेरे को गेस्ट पोस्टिंग एक होती है, उन्होंने बोला यस कि ठीक है आप गेस्ट पोस्टिंग करो, आपको पता ही होगा गेस्ट पोस्टिंग का। बोले आप गेस्ट पोस्टिंग की साइट निकालो, उनको मेल करो, और आर्टिकल आपको कंटेंट राइटर दे देंगे। अब हम्म भाई मैं लिटरली सर्च कर रहा हूँ व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग उस टाइम पे, ऑफिस के अंदर राइट बैठकर। और उनको लग राइट रहा है कि मैं एकदम एक्सपीरियंस हूँ, क्योंकि मैंने बोल राइट तो दिया था, मुझे ये तो पता है गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, सारा सब कुछ। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या अप्लाई करते हो वो नहीं पता ना। थ्योरेटिकल करना तो आपको पता चलेगा गेस्ट पोस्टिंग एग्जैक्टली क्या होती है। करना कहाँ पे वो नहीं ध्यान। हाँ, साइट कैसे निकालते हैं, साइट के फॉर्मूलाज होते हैं कुछ। अगर आप कुछ फॉर्मूलाज, कुछ कोटेशन कोट लगाकर आप अगर कुछ लगते हो प्लस कीवर्ड, तो एग्जैक्टली आपको वही गेस्ट पोस्टिंग की साइट मिल जाएगी। ये थोड़ी पता था। ये यस तो आपको मतलब प्रैक्टिकल करने से आएगा। मैं वहां पर ढूंढ रहा हूँ 2-3 घंटे को। उन्होंने बोला मिली कोई वेबसाइट? मैंने बोला सर स्टिल फाइंडिंग। उन्होंने बोला चलो ढूंढो। तो मैं देख रहा था, मेरे को फाइनली एक दो मिली। और अच्छा, मेरी किस्मत हमेशा से साथ रही है। मैं हमेशा से अपने आप को एक बात बोलता हूँ, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ऐसे होते हैं, मेरी तो किस्मत खराब है, कभी भी ये मत बोला करो मेरी किस्मत खराब है। मैं हमेशा अपने आप यस को ये चीज बोलता हूँ, जो मेरी किस्मत है वो सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। यस मैं हमेशा अपने आप को ये बात बोलता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी जो किस्मत है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, चाहे कितना भी ट्रू बेकार चल रहा हो मेरा फेस, है ना। तो वहां पर मेरे को मिली। मैंने बोला सर ये एक वेबसाइट मिली जो अपनी जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड आर्टिकल को ये एक्सेप्ट करती है। मेरे को उसका कंटेंट राइटर ने कंटेंट दे ही रखा था पहले से। मैंने यस डाला, 2 दिन बाद वो अप्रूव भी हो गया। मैंने कहा ओके। यार लाइफ में मतलब गेस्ट पोस्टिंग तो समझते हो भाई, अप्रूव होने में एक एक और महीना भी लग जाता है। एक एक महीने का भी नहीं पता कि आपको मेल आएगा कि भी नहीं आएगा आएगा, भी ये कि भी नहीं नहीं आएगा। पता।
हाँ, राइट। और प्लस पेड होती है। मैं फ्री में उनको वो दे दिया, तो उनको ऐसे हो गया कि बोले यार अच्छा। फिर मैंने उनके बंदे से पूछा, तो भाई लास्ट जो गेस्ट पोस्टिंग अप्रूव्ड होती है वो 3 महीने पहले हुई थी उनकी, उसके बाद मैंने ओके। करी थी। तो मेरे को वैसे मैंने कहा लगा भाई ये तो सही है। अब वहां पर लेकिन एक जो गलती हुई वो ये हुई कि उनको लगा ये तो बंदा बहुत ही एक्सपीरियंस है, अब तो इसको और काम दो। तो वो अलग अलग काम देने लगे, मुझे नहीं आता था। मैंने अपने सर को, एक थे दिग्विजय सर, मैं उनका नाम लूंगा, आज भी वो मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, बहुत हम्बल पर्सन है, बहुत हम्बल। वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, उनको पता था कि मैं फ्रेशर हूँ। मैं यस। उनको बोलता, मैंने कहा सर मेरे को थोड़ा बताओ। वो मेरे को सिखाते रहते हैं, धीरे-धीरे सिखाते रहते हैं, और मैं उसको अप्लाई करता जाता। वहां से मेरे को वेब 2.0 आया, है ना? वर्डप्रेस की साइट का वो क्या कहते हैं, कैसे लोकल होस्ट और वो सब करते हैं, मतलब लिंक पिरामिड आया, अलग-अलग लिंक्स बनाना, कैसे वेबसाइट को जल्दी ढूँढा जाता है, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। मतलब एसईओ अपने आप में एक पूरा वर्ल्ड है। अगर वर्ल्ड देखते है। हो इंसान कितना भी काम कर ले, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। वहां से मेरे को एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसका भी एक छोटा फेज एसईओ वो आने लगा। राइट। अमेज़न का जो वर्क था वो मेरे को वैसे ही आने लग गया था पहले ही, जो क्योंकि मैंने इंटर्नशिप करी थी उस वो जिस जहाँ एफिलिएट और पर, इंटर्नशिप के कारण। हाँ, इंटर्नशिप के कारण। तो मेरे को अब सेगमेंट मेरे क्लियर होते गए। वर्डप्रेस की वेबसाइट का मैंने खुद से सीखा, है ना? एसईओ मैंने वहां से सीखा, अमेज़न एफिलिएट मैंने वहां जो इंटर्नशिप करी थी वो सीखी। तो मैंने अलग-अलग जगह जॉब करी, अलग-अलग चीजें सीखी, और मैं नॉलेज को अपने यहाँ पे कंटेंट करता गया, स्ट्रक्चर करता गया। अब मेरे को पता था कि मेरे को क्या करना है, मेरे को धीरे-धीरे चीजें क्लियर होती थी। मैंने कहा यार ये चीज है, इसके अंदर बिज़नेस है, इसके अंदर स्कोप है। क्योंकि जिस बंदे के यहाँ पे मैं काम कर रहा था, उस बंदे ने 6 महीने के अंदर बीएमडब्ल्यू जेड सीरीज खड़ी कर ली। मेरा ओके। दिमाग खराब। मैंने बोला कार का तो मेरे को वैसे ही शौक है। मैंने कहा यार ये बंदा कैसे कर गया, और वो भी केवल एसईओ के प्रोजेक्ट से। मैंने बोला यस। भाई कुछ ना कुछ तो करना अपन को। अंदर में अंदर चलता रहा। मतलब मैंने अपने एक यूट्यूब, मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसके अंदर यस। मैंने बाय द वे लिख रखा है कि सपने जो होते हैं वो सच होते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरी जो वो है, ये देखिए, एक सेकंड। इसके अंदर एक पेज है, अगर वो मिल गया तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगा आप जरूर। लोगों को। हाँ ये रहा, मैं लिखता हूँ। इसके अंदर लिख रखा है पूरा मैंने, इसका आई हाँ विल, भैया, ये यूं क्लियर नहीं आएगा, हम लोग क्या मैं आपको करेंगे फोटो इसका। सेंड कर दूंगा। यस। मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा। इसके अंदर मैंने लिख रखा था, आई विल गोइंग टू ओपन माय डिजिटल मार्केटिंग ऑफिस इन 2021 बिफोर जुलाई विद एटलीस्ट 10 to 12 नंबर ऑफ एम्प्लॉय। डेडलाइन ओके। डेट 1 जुलाई 2021। टुडे डेट 29 अगस्त 2020 की बात बता रहा हूँ मैं। 29 अगस्त राइट। 2020 के अंदर मैं वहां पर था। टाइम था 5:57 PM, नून हो रहा था। करंट पोजीशन एम्प्लॉय इन आई फ्यूचर विजन। हाँ जी भाई। अब आपने ये गोल तब लिखा, आपके अकॉर्डिंग गोल विजन क्यों इंपॉर्टेंट है? कि गोल आपका लिखना रिटर्न में पूरा क्लियर एकदम सामने होना। अभी जैसे मेरी बात करूं अगर यहाँ पे, तो मेरा जो विजन है ना, कि मेरे को मेरे बर्थडे तक 16 जनवरी 2023 तक मेरे हम्म। को जो स्टॉक पे जाना है, और मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। इवन मैंने अपना जो ये गोल है वो मेरे डेस्कटॉप का वॉलपेपर है, ताकि मैं जब उठूं लैपटॉप के आगे बैठूं तो मेरे को दिखे। तो जो चीज आपने अपने आप के लिए की, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे ब्रीफ में समझाना चाहें तो। देखो मैं बिल्कुल ब्रीफ करता हूँ। देखो, अगर लाइफ में आपका कोई गोल ही नहीं होगा तो आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगी? आप मतलब आप एक अनपर्पसफुल लाइफ जी रहे हो। और वो यस। अनपर्पसफुल लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या होता है? जो आपको सामने वाला बोलेगा वही आप करने लग जाओगे। आपके पेरेंट्स बोलेंगे बेटा बीकॉम कर ले, आप बीकॉम करने लग जाओगे। आपके आपके कोई रिलेटिव होंगे ना, वो बोलेंगे बेटा ये कर लो, आप ये करने लग जाओगे। आपकी अगर गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी यार आज तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, तो आप वहां पे चल जाओगे। जब तक यस। लाइफ में आपके पास गोल नहीं है ना, तब तक आपका जो डायरेक्शन है वो अनअलाइंड है। वो यस। कभी इधर जा रहा है, 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 तो आप थक जाओगे। और जब टाइम निकल जाएगा ना, तब आपके माइंड में ये थॉट आएगा, यार ये मैंने क्या करा अपने साथ। जब यस। आपसे छोटे लोग, जब आपसे जो उम्र में छोटे हैं, या फिर वो अचीव कर रहे होंगे ना कुछ बहुत बढ़िया, आप सोचोगे यार। तो पता है क्या, आपने सुना होगा आपके घर में भी, मुझे बताना, या फिर जो भी आप लोग सुनोगे ना भी इसके वीडियो के अंदर, प्लीज कमेंट में बताना आप लोगों ने कितनी वाली लाइन सुनी है कि यार हमारा जीवन तो ऐसे ही रह गया, हम तो ऐसे ही रह गए, लेकिन तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम है। सुना होगा ना आप लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी ने। ऑलमोस्ट सबने सुना होगा। भाई वो ऐसे ही नहीं रह गए एक्चुअल में, कि मेहनत नहीं करी, पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। मेरे पापा मम्मी का एजुकेशन का बैकग्राउंड ही नहीं है। यस। 8 9 तक पढ़े हुए हैं मैक्स, उनको नहीं पता था। सेम। मेरे पापा को ऐसे ही होता है भाई। आज भी मेरे पापा मम्मी को ये नहीं पता एग्जैक्टली मेरा वर्क क्या, बस उनको पता है बेटी की कंपनी मार्केटिंग पैक्स, इतना पता है। मेरे पापा यस। थोड़े बिजनेस माइंडसेट से, तो वो हर महीने में ये पूछते हैं इस बार कितना प्रॉफिट हुआ, इस बार कौन से क्लाइंट रहे, इस बार कौन से नए क्लाइंट गए। जब भी मैं मीटिंग से जाता हूँ, जाकर आता हूँ, तो पापा बोलते क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, कितना का प्रॉफिट, तो वो सब पूछते रहते हैं पापा।
ऐसे। यस, तो आपको गोल विजन तो होना ही चाहिए ना, वरना अनअलाइंड रहेगा। प्लस एक और चीज है यार लाइफ में, अगर आप जब भी आप आगे जाओगे तो आपके पीछे जो जनरेशन आएगी, आपके घर की जो भी, यार वो आपको देखकर इंस्पायर होनी चाहिए ना। यस। वो वरना तो आप आए और चले गए, आपने कोई और इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करा लाइफ के अंदर। हाँ जी। और जरूरी नहीं है कि अगर आप इंस्पायर नहीं हो पाए तो आप आगे नहीं कर सकते। बिल्कुल मतलब ये सोच, ये जो माइंड थॉट प्रोसेस है कि यार मेरे घर वालों ने कुछ नहीं किया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, वो चीज सोचना बहुत गलत है। और मोस्टली लोग इसी चीज में अटक के रह जाते हैं हमेशा के बिल्कुल। लिए। किसी किसी के पास भी थाल में सच के कुछ भी नहीं आता है यार, कि चलो ये यस, रहा पैसा, लो ले लो और यूज कर लो। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, लो 10 लाख रुपए ले लो। आपको वो क्रिएट करना पड़ता है। मेरे सारे जो भी बिजनेसेस हैं, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया आज तक, कि मेरे को एग्जैक्टली। स्टार्ट करना है। जो भी करना है खुद से करना है, कम से कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करूंगा खुद के उससे। ये यस, चीज है। तो ये जो गोल लिखना, ये जो मैंने गोल लिखा ना, ये मैंने गोल एग्जैक्ट, मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा, आप यहाँ पे शो कर देना। वहां जी, पर एग्जैक्ट डेड लाइन भी लिखी हुई है। इनफैक्ट मैंने टाइम तक लिख दिया, और मैंने वहां पे सैलरी लिख दी थी 13,000 रुपए, जो कि मैंने बताई दी थी। और मैंने ये भी यस, लिख दिया, राइट नाउ आई एम इन दी ऑफिस, मैं ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूँ। जब मैंने ये डाला ना, तो मेरे जो दिग्विजय सर हैं, जो मेरे मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर, उन्होंने बोला अच्छा तुम ये करते रहते थे ऑफिस में, ये लिखते रहते थे तुम डायरी में। तो वो चीज राइट, इंपॉर्टेंट है, आपको गोल रिटर्न होना चाहिए। मेरे वॉल के ऊपर यहाँ पर साइड में मैंने लिख रखा है, ये वॉल एक ऐसी गोल्डन वॉल है। 2021 के अंदर मैंने इसके अंदर कुछ 10 गोल लिखे थे, वो 10 के 10 गोल टिक हो गए, एक भी राइट। नहीं रहा। उसमें से एक गोल तो ऐसा था जो 2024 में होने वाला था, पर 2021 के अंदर ही हो गया। यस, तो वही है ना आप। भैया कि हाँ जी। चीजें जब सामने होती है तो विजुअलाइज होती रहती हैं। अगर सामने नहीं है तो हम लोग एक बार के लिए सोचते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं और परवाह भी नहीं करते। अपनी जो डेली लाइफ है उसमें बस कंटिन्यू बिजी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बिल्कुल। करते रहते हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया कि डायरेक्शन होती नहीं है, मम्मी ने बुलाया तो मम्मी के पास चल गए, गर्लफ्रेंड ने बुलाया गर्लफ्रेंड के पास चल गए, भाई ने बुलाया वहां चल गए। तो ये डिस्ट्रैक्शन चलती रहती है। बिल्कुल। वो होना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन आ जाती है। और राइट, विदाउट डायरेक्शन, अगर आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन होगी ना, तो आपकी डायरेक्शन कोई और तय कर रहा है, और वो कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। यस, तो एटलीस्ट आपको आपकी लाइफ में ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। इसलिए गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो गोल्स अगर आप लिख कर रख दोगे, तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, कि वो डेली बेसिस पे आपको दिखेंगे, वो विजुअलाइज होना स्टार्ट होगा। जब तक आपका माइंड वो चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई और कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, जब तक आप यस, ये नहीं मानोगे कि ये मैं कर सकता हूँ। भाई ये बहुत बेसिक चीज है। जो लोग ट्रू, आज, लोगों के अंदर क्या कम है, क्या कमी, सेल्फ बिलीव ही नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये दो चीजें यस, आप ले आओ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं लिखवा कर दे सकता हूँ। अगर ये दो चीज है, और वो इतने डीप लेवल पर है, कि वो जो सोचना है वो चीज हो सकती है। यस, मैं बता रहा हूँ, गारंटी लिखकर, ये दो चीजें आ जाए, वो जो चाहते हैं वो सब कुछ हो जाएगा। एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो इतना आसान है करना, जिसकी कोई हद नहीं। इतना यस। आसान है, और बहुत ज्यादा आसान है। तो मैं यही चीज बोलूंगा कि ये गोल इसलिए आपके इंपॉर्टेंट होना जरूरी है यार। एक कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में, एक डायरेक्शन मिलती है। और हाँ सबसे जी। बड़ी बात, गोल लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल लिखने के साथ साथ उसे सामने रखना, उससे आपके साथ होना चाहिए कि दिन में 2-3 बार वो चीज आपको दिखे। अगर वो दिख नहीं रही है और लिख के रखी है तो कोई मतलब नहीं है उसका लिखने का बिल्कुल भाई, भी। बिल्कुल। सामने होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भैया यहाँ पे गोल्स को फ्रैक्शन में बांटना, मतलब उनको टुकड़ों में तोड़ना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं बता रहा हूँ, अब जैसे यही वाला जो मेरा सीन है, जिसको जो आप फोटो शेयर करोगे, इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि डेडलाइन डेट, डेडलाइन जो डेट है वो लिखी हुई है ना। और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, 10 to 12 मैंने एम्प्लॉय के नंबर तक लिखे हैं, है ना। ऑफिस यस, खोलूंगा इतने उस पे। तो भाई ये जो नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैं अगर ऐसे बोलूं कि मेरे को ऑफिस ओपन करना है, ठीक है, किस चीज का ओपन करना है नहीं पता, कब राइट, ओपन करना है वो भी नहीं पता, कहाँ राइट, करना है वो भी नहीं पता। तो फिर माइंड क्या कंफ्यूजन स्टेट पे रहेगा। ऑफिस तो फिर किसी का भी हो सकता है भाई, ऑफिस तो कुछ भी हो सकता है। ऑफिस तो एक रूम है जिसके अंदर कुछ काम नहीं हो रहा, आपने चेयर टेबल लगा ली, वो ऑफिस बन गया। लोग यस, आकर वहां पर ताश खेल रहे हैं, दारू चल रही है, वो ऑफिस ही है। और क्या, राइट, हो गया राइट, ऑफिस ओपन। बट आपका एक क्लियरिटी है कि मेरे को इस चीज का ऑफिस ओपन करना है। ऑफिस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा, हम लोगों का मतलब जो है वो ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर यस, आपको कहीं पर जाना है, तो मेरे को कहाँ जाना है, किस टाइम पर निकलना है, क्या क्या मेरे को वियर करना होता है जाके, इस लेवल की जब क्लियरिटी होगी, तो आपकी जो, अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो आपकी जो ट्रिप होगी वो आप देखोगे बहुत प्यारी बनेगी। मतलब यस, आपको पता होगा। तो हर चीज में क्लियरिटी होना लाइफ में बहुत जरूरी है। आप जैसे आप जहां पर भी आप अनक्लियर रहोगे अपनी लाइफ के अंदर, वहां पर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। जैसे आप कंफ्यूजन में आओगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता करना क्या है। दूसरी बात, यस, कोई भी कुछ भी बोलेगा वो ही करने लग जाओगे। फिर पता लगा यस,
आप वो करते जा रहे हो और फिर एक मोमेंट पे आपको लग रहा है यार मैंने तो अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो बाद में जागने से बढ़िया ना पहले ही जाग जाओ, पहले ही माइंड को एक एक चीज क्लियर करो, पूछो ना अपने आप से, लोग पूछते ही नहीं है मेरे को करना है क्या है। कितने और सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता, निश क्लियर नहीं है। भाई तुम पूछ नहीं रहे हो, तुम पूछो, तुम्हारे माइंड में 10 चीजें आएंगी, उन 10 चीजों में से 7 चीजें तुम ट्राई कर सकते हो, तुम सातों को करो। जैसे यस तुम उन 7 को करने लगोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि यार 5 तो बिल्कुल बेकार है, जैसे मैंने करी, 5 बिल्कुल बेकार थी, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नहीं भाई वो नहीं करनी मेरे को। क्लियरिटी हो गई ना कि क्या नहीं करना, अब क्या बचा, जो करना है करने लग गए, रिजल्ट मिलने लगे, इतना आसान होता है भाई। आप मैं आपको बताऊं, मैंने ना वेटर का काम भी किया हुआ है, जरूरत नहीं थी, राइट फिर भी मैं वहां पर मैं सुबह जाता था और मैं शाम को घर आता था। मैंने किसी को नहीं बताया घर में कि मैं कुछ ऐसा वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था भाई। वहां से मेरे को 700 रुपए मिलते थे, पता नहीं क्यों मैंने वो चूज करा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वहां से क्या बेनिफिट मिला। मेरे को एक तो लोगों से बात करने आने लगी, मेरे अंदर एक हिजक थी लोगों के अंदर, मुझे नहीं पता यस था गॉड जो भगवान है, जो कान्हा जी है, वो मेरे को इस चीज के लिए प्रिपेयर करा रहा है कि भाई आने वाले टाइम में तू डेली बेसिस पे बहुत सारी मीटिंग्स करेगा, क्लाइंट क्लोज कैसे करेगा अगर तेरे अंदर वो हेजिटेशन रहेगी तो, यस है ना। और वेटर एक ऐसी चीज है जो कि एक ऐसा वो है कि भाई लोग देखो इंडिया के अंदर, अगर मैं बड़ी पार्टीज की बात करूं तो वहां पर आपको इज्जत मिलेगी, पर छोटी पार्टीज के अंदर लोग ऐसे बोलते हैं, "अरे भाई पानी पिला, ये सब कुछ वो कर।" भाई वो सब करा हुआ है, 3 दिन के लिए करा था मैंने, 2100 रुपए मिले थे मेरे को। यस वो मैंने करा केवल एक्सपीरियंस के लिए, मुझे करना था, मुझे वो उसका कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है मेरे पास कि मैंने क्यों करा। सीखने के लिए तो मैं कुछ और भी सीख सकता था ना, लेकिन मैंने वो करा। वहां पर मेरे को एक आईपीएस ऑफिसर है, उनसे मेरा इतना अच्छा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मेरे से बात करी, मैंने उनसे बात करी, सारा सब कुछ, और भाई उन्होंने मेरे को अपने नंबर शेयर करे, आज भी हम लोग कांटेक्ट में। ग्रेट तो वो चीजें मैटर करती है ना लाइफ में कि आप अपॉर्चुनिटी कहीं से भी देख सकते हो। मेरे को बात करना आया, वहां पे बड़े बड़े लोग आए हुए थे भाई उस पार्टी के अंदर, तो मैंने वहां से उनको देखा, उनका रहन सहन सीखा, उनका माइंड, उनसे बात करके, आप जब भी आप मेरे से बात कर रहे हो तो आप मेरा माइंडसेट ले रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं आपका माइंडसेट ले रहा हूँ, तो माइंडसेट यस एक्सचेंज होता है। तो वो चीज है, वहां पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिल जाती है अगर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो तो। और ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब आप लोगों से मिलते हो बात करते हो तो ऑब्जर्व करते हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे उन्होंने किया है। और भैया एक बात बोलता हूँ, अभी तक जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए हैं, कोई भी एक पर्सन ऐसा नहीं है जिसने, मतलब होटल ले लो चाहे, मतलब मैं उस लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम ना किया हुआ ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है। इवन मैं भी अगर अपनी भी बात करूं तो मेरे को कभी कभी हंसी भी आती है इस बात पे कि मैं उनमें से हूँ जो ब्लैकबेरी का 5,500 का कोट पहन के वो काम कर रहे हैं, जो एक रेस्टोरेंट पे, मतलब खुद का रेस्टोरेंट था, ठीक है, मैंने बर्तन भी साफ किए। और ओके। जितने का मैंने कोट पहन रखा है उतने उतने उस लड़के की सैलरी थी। ओके। ये चीज भी मैंने किया, हालांकि मैं वहां पे ओनर था, पर कई बार आपको करना पड़ता है चीजों करना को। पड़ता है भाई, उसके करना बाद पड़ता है। उसके बाद लोगों से जो मिलना, जब आप ऐसे काम करते हो तो आपको फर्स्ट इंटरेक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, बोलोगे नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको लाइफ में करना क्या है। करना क्या है, वो एग्जैक्टली। मतलब क्लियर होती नहीं है चीजें। बिल्कुल भाई, ये चीजें होता है। यस और इसके बाद मतलब हम, मेरे जो पापा का जो बिजनेस था, कोई ज्यादा बड़ा बिजनेस थोड़ी था, बर्फ की सप्लाई करते थे, उससे पहले जूस की दुकान थी, उससे पहले सब्जी भी बेची थी, उससे पहले चाय की शॉप भी लगाई थी, जब मैं था भी नहीं, चाय की शॉप और सब्जी वाला काम। लेकिन जूस की दुकान के टाइम तक आई वाज इन, आई थिंक 6 और 7 क्लास में था। तो भाई वो जो जूस पीने के बाद वो जो रख जाता है तो वो धोते हैं ना, वो धोए आराम से, मतलब ऐसा बैकग्राउंड रहा है। तो यस इसलिए यस कोई भी काम करवा लो भाई हमको, मतलब अगर मेरे अंदर तो ऐसा है, अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ, तो मेरे अंदर एंजाइटी लग जाती है कि यार काम नहीं हुआ है आज तो, मतलब कुछ भी मेरे पास, मेरे पास लैपटॉप रहना चाहिए, मेरा फोन रहना चाहिए बस, और इंटरनेट, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, सब कुछ रिक्रिएट कर लेंगे हम दोबारा से स्टार्टिंग से। यस यस ये तीन यस चीजें होनी चाहिए। तो वो चीजें इसलिए, और ये सब भी तभी डायरेक्शन मिला क्योंकि गोल था। गोल ही नहीं होता तो कुछ, आज भी हम लोग घूम रहे होते हैं यार, मतलब मेरी जो एज है 25, उसकी एज, उस एज में भाई लोग, मतलब मुझे नहीं पता कितना क्या अचीव करते हैं क्या नहीं करते, मुझे लिटरली आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करता हूँ ना, मैं औरों की तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ। मैं आई डोंट नो, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट 27 की एज तक मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। आज मैं 29 का हूँ, और अब मेरे को पता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना यार, उससे कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इवन ये पॉडकास्ट से भी अगर एक भी, किसी भी एक पर्सन को प्रॉफिट होता है ना, तो वो मेरे लिए अचीवमेंट है बहुत बड़ी। बिल्कुल भाई, और ये ये चीज मैं कर रहा हूँ। वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब, तो कभी भी मैं कंपेयर नहीं करता हूँ अपने आप को कि यार
हाँ इस एज के अंदर ये हो रहा है, उस एज के अंदर, तो वो कंपैरिजन नहीं है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे अपने गोल से इसलिए कर रहा हूँ। तो वो चीज आपको कभी भी ईगो नहीं आने देगी। जब आप ये सोचने लग जाओगे यार मैंने तो इतना अर्न कर लिया, फिर ये वो, तो मतलब लाइफ में क्या है ना, मतलब मेरा ये मानना है, आप जितने जमीन से जुड़े हो ना तब तक ही बढ़िया। जैसे आप हवा में उड़ते हो, तो जो भगवान है, कान्हा जी पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, वो यस आपको इतना जल्दी नीचे गिराते हैं जैसी कोई हद नहीं। तो हमेशा आप हम्बल रहो। मतलब मेरे जो भी टीम मेंबर होते हैं वो मेरे को यही बोलते हैं कि मतलब कि यार आप हम्बल बहुत हो, आपसे जो भी चीज सीखी वो एक ही चीज सीखी, हम्बल। मैं अपने हर उनको कोई टास्क भी देता हूँ ना, तो उसमें हमेशा एक वर्ड रहता है, प्लीज। यस प्लीज ये कर दो, प्लीज ये कर दो। तो वो आप जितने हम्बल रहोगे ना, प्यार से जो आप काम निकलवा सकते हो लोगों से, प्यार से, वो कभी भी यस आप एरोगेंट होकर कभी निकलवा नहीं सकते। ट्रू 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 वो चीज है। ट्रू। भैया अभी थोड़ा सा बैक चलते हैं एक बार। हाँ जी। जो आपसे लोग जिस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि यार मेरे को मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है या मेरे को फ्रीलांसिंग करनी है, मैं कहीं ना कहीं से आउटसोर्स चीजें कर लूंगा, तो उसमें आपको क्या लगता है कि खुद को आना कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आउटसोर्स करना, क्लाइंट लेके आना वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट बिल्कुल। खुद को कितना आना चाहिए और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अपने एग्जाम्पल से लेता हूँ, मेरे को वेबसाइट डेवलपमेंट भी आती है, पोस्टिंग भी आ जाती है ना, रील एडिटिंग भी आती है, क्योंकि कर रखा है ना हम लोगों ने काम, एसईओ की बैकलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना, गूगल सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, इन सब की रिपोर्ट बनाना, सारा सब कुछ, ये सब हो जाता है, गेस्ट पोस्टिंग हो गई। अगर आपको काम आता है, तो क्या आपको कोई पागल बना सकता है? नो। नहीं बना सकता ना। कितनी बड़ी चीज है, कितनी पावरफुल चीज है। अगर आपको काम नहीं आता, सामने वाले ने 10 दिन भी काम ना करा हो, है ना, अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो, तो अगर आपके सामने बैठा तो बात ही अलग है, फिर तो करेगा ही। अगर आपने आउटसोर्स कर दिया, राइट। 5 दिन उसने काम नहीं करा, आपने बोला कि आपने क्या क्या काम हुआ, तो वो बता रहा है ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम। 3 काम उसने बोले, और 3 काम के अंदर आपको पता है कि यार 3 काम अगर इसके अंदर 1 घंटा भी लगता है, तो 3 घंटे का काम है, मैंने तो 5 दिन का यस। बोला था। तो आप पकड़ सकते हो ना लोगों को, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और कितनी बड़ी बात है ये। अभी भैया इसमें कल की बात बताता हूँ। हम्म। मेरा मोबाइल एक्चुअली गिर गया था तो टूट गया, स्क्रीन टूटी हुई है अभी भी, अगर दिखाऊं मैं आपको तो इसकी स्क्रीन की बहुत बुरी हालत है, अच्छा। अगर हाँ भाई। दिख रही है तो हाँ ये जी, देखो। ऊपर से आप दिख रही है, हाँ। हाँ, तो कल मैं इसे सही करवाने गया, मैंने बोला भाई कितना टाइम लगेगा, कहते 1 घंटा लगेगा, कल आ जाना, आज स्क्रीन आई नहीं है। तो ये बात बोले मेरे को, मैं भाई किसे बना रहे हैं? अगर तू उसे मतलब क्लाइंट को बोले ना, अगर कस्टमर को बोले ये बात तो समझ आती है। तू मुझे ही बोल रहा है आधा घंटा, 1 घंटा लगेगा, 15 मिनट का सिर्फ काम है और हाथों आता हूँ तब करके दे देना। वही चीज जो है डिजिटल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही है कि जब तक आपको चीजों का पता ही नहीं है तो सामने वाला कुछ भी कहता रहे, एक तरह से आपका काटेगा पर आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका कट गया। बिल्कुल। और इनफैक्ट भाई हमारे पास तो वो वाले क्लाइंट आए हैं जिनका एक्चुअल में लोग यूज ले रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे एक को यार, मतलब एक की थी जिनको वेबसाइट बनाकर दी, वो वेबसाइट में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं करा, एक सिंपल ब्लॉग दिया, वर्डप्रेस से उठाया, चिपका दिया, और उनसे पैसे ले लिए। एक हमारे क्लाइंट थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको यार मतलब रेजर पे और वो पेमेंट इंटीग्रेशन का जो सेटअप होता है ना, उनके लिए कोड भेज रहे हैं, कि बोले आपको पहले कोर्ट से कुछ अप्रूवल लेना होगा पेमेंट रिसीव करने के लिए। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो? बोले सर हम तो लाइन में लगे हुए थे। मैंने कहा मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ऑनलाइन चीज में आप ऑफलाइन में लाइन में किस चीज के लिए लग रहे हो? बोले उसने कुछ वो फॉर्म वॉर्म का होता है, हम फॉर्म साइन करवाना था, तभी हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। मैंने बोला सर किसने बोला आपको? मैंने बोला वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसीज और इन सब के पेज अपडेट होने चाहिए, आपका सब कुछ ऑनलाइन होता है, रेजर पे अकाउंट होना चाहिए, वो सारा सब कुछ कनेक्ट होगा, आपका हो गया सेटअप। तो बोले क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ सर ऐसा ही होता है। मैंने उनको करके, जब उनको करके दिखाया तो वो लोग शॉक, बोले हम लोग सर कहाँ फंसे हुए थे। आप सोचो, उन लोग, भाई आपकी क्लाइंट की गलती नहीं, वो इंसान तो एकदम प्योर है ना यार, उसको क्या पता कि वो अपना बिजनेस जानता है भाई, वो भैया आपका काम नहीं जानता। हाँ जी। यहाँ यहाँ पे मेरे को पता है क्या लगता है, यहाँ पे क्लाइंट की भी गलती है और मार्केटर्स की भी गलती है। क्यों है? हम्म। क्योंकि क्लाइंट क्या सोचता है कि यार हम लोग 5,000 में वेबसाइट बना के दे रहे हैं, सामने वाला 50 में बना के दे रहा है, वो 5 वाले के पीछे जाता है, और जहां 5 वाले के पीछे जाता है तो आप समझ सकते हो कि सर्विस क्वालिटी तो कैसी है, समझ गया। सर्विस कैसी होगी। अभी जैसे कल कोई मेरे पास आया था जिसने मेरे से कोटेशन पूछी कि इस वेबसाइट की कोटेशन कितनी होनी चाहिए, मतलब वो हमारे इनर सर्कल से ही था। तो मैंने उसे कहा कि भाई अगर कोडेड वगैरह वेबसाइट होती है, कस्टम कोडेड है, तो 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। मैंने कहा आप कितने सोचे थे? कहते मैं तो 40-50 हजार रुपए तक सोचा था। भाई आपको रिटेन करना है, सर्विस देनी है, आपको अपने जो आपकी जो टीम है उन्हें भी सैलरी देनी है। अगर वो चीज आप नहीं करोगे, अपने लिए आज ही नहीं सोच के चलोगे, तो आप आगे सरवाइव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल।
आप मार्जिन पे खेल रहे हो तो कभी कुछ मान लो मिस हैपनिंग होती है तो फिर आप टीम को होल्ड कैसे करोगे? बिजनेस के रनिंग कॉस्ट होते हैं यार, ऑफिस का अपना एक रनिंग कॉस्ट होता है, सब कुछ होता है, सेटअप होता है आपका, बहुत सारे एग्जैक्टली। कॉस्ट आपके इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये सारे आप कहाँ से निकालोगे? ये सब भी तो होता है ना कॉस्टिंग, तो वो हमको मार्जिन ऐड करना पड़ता है। प्लस सर्विस क्वालिटी, लोग आजकल क्या है, लोगों की एक माइंडसेट बन चुकी है कि पैसे कम दें और सर्विस उनको टॉप की चाहिए। मतलब वो अपने कॉम्पिटिटर्स गिना देते हैं कि देखो ये इस पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। कुछ क्लाइंट हैं जो बोलते हैं कि देखो उनका तो वो है, तो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई। मैंने कहा ये जो एक तो वो जो वर्क है, वो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो 2017 से वर्क करवा रहा है, यस। आपका काम 2022 के अंदर स्टार्ट हुआ है। तो पहले ही आप गैप देखो। आप वो बंदा आपसे पहले 5 साल आगे, जो हमने आज से स्टार्ट किया है वो 5 साल पहले से स्टार्ट कर रहा है। प्लस वो राइट। हर पेड लिस्टिंग पे है, मतलब 70-70 हजार की लिस्टिंग करवा रखी है उन्होंने। तो मैंने कहा आप राइट। ये सब मेरे को अलाउ करो, आप फंडिंग स्टार्ट करो, देखो मैं आपकी लिस्टिंग करवाता हूँ। जो रिजल्ट उसने 5 साल में दिया है वो हम आपको 2 साल के अंदर अंदर दे देंगे, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। यस। उस हिसाब से उस स्पीड से हम वर्क करेंगे। बट आप देखो कि टाइम ऑफ मार्जिन उनका कहाँ पर है, ये सारी चीजें समझानी पड़ती है उनको। और जो नए नवेले आते हैं, हाँ कर देंगे, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और फिर वो सर्विस दे नहीं पाते हैं, वहां से फिर वो एग्जैक्टली। रिटेंशन हट जाती है क्लाइंट की। ये चीज होती है। तो मतलब काम आना आपको इसलिए जरूरी है, एक तो आप क्लाइंट से भी तो मीटिंग आप ही करोगे ना, तो क्लाइंट को समझाओगे क्या? यस। क्लाइंट कुछ भी बोलेगा, मान लो कभी कभी ऐसा होता है क्लाइंट मेरे से ज्यादा एजुकेटेड निकला है, ऐसा हुआ है स्टार्टिंग में। क्लाइंट को एक्चुअल में पता है ये चीजें कि गूगल यस। सर्च कंसोल कैसे काम करता है, एनालिटिक्स क्या होती है, टैग मैनेजर क्या होता है, ये सब ये ऑन पेज की वो है चीजें, उसको पता है सारा सब कुछ। अब आप उसको घुमा नहीं सकते हो। और मेरी तो भाई ऐसी आदत है, मैं तो कभी किसी क्लाइंट को घुमाया ही नहीं, मैं तो सामने साफ साफ दिखा देता हूँ लाइव, आपका ये यस। सर्च कंसोल ही है, ऐसे आप टैग कर सकते हो, सारा सब कुछ स्टार्टिंग से बता देता हूँ, तो सब कुछ क्लियर रहता है। और भैया तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। अगर क्लाइंट को सब कुछ समझ आ भी गया, वो एजुकेट हो भी गया, तो हाँ अगर वो आपके साथ नहीं टिकेगा ना, तो वो पहले भी नहीं रहने वाला था आपके हाँ साथ, आपको बिल्कुल। छोड़ के जाता ही जाता। और जो प्रीमियम क्लाइंट होगा ना, वो आपको चाहे कितना भी उसे एजुकेट कर दो, क्योंकि एजुकेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और भाई सबसे बड़ी बात, जो भी बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को छोड़कर ये सारे काम थोड़ी करेगा। यस। तो वो उन चीज है ना, उनका उनके पास जो पैसा आ रहा है वो अपने उस काम की वजह से आ रहा है, वो कभी भी उस काम को छोड़ के आप वाला काम नहीं करेंगे, उनका यस। बहुत टाइम जाएगा। तो इसलिए आपको काम का पता होना चाहिए, नॉलेज पता होनी चाहिए, प्लस आपको कोई पागल नहीं बना पाए, आपको पता होना चाहिए। और इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई काम अटक गया तो आप भी खुद कर सको। ट्रू। अगर आपको आता ही नहीं तो हमेशा आप किसी और के ऊपर डिपेंड रहोगे। आपको नॉलेज सारी चीजों की होनी चाहिए, ताकि आप, अगर आप कोई शीट है जो कि फिल करवा रहे हो डेली बेसिस की, जो कि मैं हमारी कंपनी में चलता है पूरा डेली बेसिस पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं सारी ट्रैकिंग रखता हूँ, तो वो देख पाऊँ ना, जो उस बंदे ने लिखा है वो देख पाऊँ, वो समझ पाऊँ कि अच्छा आज ये वाला काम हुआ, आज ये वाला काम हुआ है। वो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको काम आना चाहिए, इसलिए आपकी स्किल्स जो है पहले उसके ऊपर आपको काम करनी इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी बोल देता है मैं स्टार्ट करूंगा, आपको भाई ये स्टार्ट तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उस अपने उस काम से जुड़े हुए नहीं हो। ऐसा यस। जिस दिन आप उस ग्राउंड लेवल से जुड़ोगे ना, वो ग्राउंड लेवल आता है, आपका बेस आपने खुद ने स्ट्रॉन्ग करा है, किसी और ने स्ट्रॉन्ग नहीं करा, तो आप पिलर्स तो कभी भी खड़े कर सकते हो यस। अपने उसमें। और भैया आपने जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी अपनी, राइट, तो उस टाइम पे कितने टाइम आपने अकेले ने काम किया था? यार देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं देखो हमारी मार्केटिंग प्लेक्सेस जो थी वो 2020 20 के अंदर मैंने एग्जैक्ट मतलब स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने वो छोड़ दी थी, मैंने उसके अंदर लिख ही दिया था, है ना। यस। उसके बाद तो सब कुछ हो ही गया था। तो ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी उस टाइम पे, बट मैं क्लाइंट ढूंढना, एक जो मैंने क्लाइंट मिले, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट के क्लाइंट हो गए, है ना, वो मैंने खुद से ही केटर करे थे स्टार्टिंग में, खुद से ही बनाता ओके। था, खुद से छोटे छोटे क्लाइंट्स हमने बनाते गए, मतलब स्टार्ट करता रहा। एक सोशल मीडिया का मेरे पास काम आया था कैफे का, तो मैं मतलब वो मेरे को वर्क दे नहीं देते पैसों को लेकर, 5,000 रुपए मैंने उनको कोट किया था, मैंने बोला छोड़ यार इनको, बोलता हूँ मैं फ्री में करता हूँ आपके लिए काम, ताकि मेरे को हम्म। टेस्टिमोनियल मिले। तो उनका काम मैं खुद ही करता था, उनकी रील एडिट हो गई, उनके लिए पोस्टिंग हो गई, पोस्ट बनाना, सारा सब कुछ, तो उनके लिए मैंने वर्क करा। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने मैंने खुद से काम करा था, क्योंकि उससे पहले मैंने जॉब करी थी, तो जॉब में मेरे को आता ही था, तो काम तो मैं वहां पे भी कर रहा था, इंटर्नशिप मैंने करी थी, फिर जो मेरी कोचिंग थी वहां पर मैंने इंटर्नशिप करी थी। तो काम तो मैं काफी टाइम से, रनिंग काम तो मेरा 1.5 साल से ही था। जो मैंने खुद से कंपनी के लिए, जो मैंने क्लाइंटों के लिए काम करा वो था 6 महीने, तो ऑलमोस्ट 2 साल, 1.5 साल वो, और 6 महीने अपना खुद का, इसके ऊपर मैं काम कर रहा था। फिर जैसे ही क्लाइंट थोड़े हाई टिकट क्लाइंट्स आए, मैंने कहा अब मेरे पास टाइम आ गया। उस टाइम पे मेरे को एक मतलब थॉट आया कि यार ये वाला काम इनका मैं नहीं करूंगा, मैं अब
ढूंढता हूँ टीम, एक बनाता हूँ टीम, और वो टीम को मैं डेलीगेट करता हूँ टास्क। और मैंने यस टीम भी ऐसी ली भाई जिनको नहीं पता था स्टार्टिंग में कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। मैंने अलग अलग स्टार्ट करा, मैंने सिखाया धीरे 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 धीरे, और आता भी था, काफी कुछ आता था ऑलरेडी उनको, है ना। बट वो था ना, ट्यूनिंग की जरूरत थी, फाइन ट्यूनिंग की, मतलब यस एक्सपीरियंस कोई नहीं था कि जिसको पहले से आता हो। जैसे मेरे केस में मेरे को पहले से आता था, तो बस उन्होंने गए, उन्होंने बोला कि गेस्ट पोस्टिंग कर दो, तो वो तो ढूंढ ढूंढ के कर दी, चलो ठीक है ना। तो या फिर उसके लिए आपने प्रोसेसेस कैसे बनाई? कोई प्रोसेसेस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, जीरो प्रोसेस, जीरो सब कुछ। कंपनी की एक साल तक कोई प्रोसेस नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना ये सब भी। मैंने यस सीखा, राइज एंड शाइन में मैं गया था, राइज एंड शाइन में मैं गया, आया, वहां पर से आने के बाद फिर सर के कोविड हो गया था, सौरभ सर के कोविड हुआ, तो मैं और राहुल सर काफी ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड करते थे। ऑलमोस्ट सर यहाँ पे कितने 10 दिन तक थे, 7-8 दिन तक थे यहाँ पर। तो यस वहां से, उससे पहले मैंने 50,000 का क्लाइंट क्लोज क्रैक कर लिया था। वो यस 50,000 का क्लाइंट था ना, वहां से मेरे को समझ में आ गया, मैंने कहा भाई 50,000 का क्लाइंट क्लोज करना भी आसान है, अगर यस आप उसने कॉन्फिडेंट के संग। अब देखो मेरे को नॉलेज थी, तो मैंने उनको वेबसाइट का पूरा सब कुछ बताया, उनको कुछ मार्केटिंग का भी काम था, एसईओ का सारा सब कुछ बताया। वो समझे उस चीज को कि यार बंदा इतना टेक्निकल साउंड कर रहा है, सारा सब कुछ दिखा रहा है, समझा रहा है, तो इतने पैसे बनते हैं पूरे। तो इसलिए भी आपको नॉलेज आना जरूरी है कि आपके पास, आप बता सको डीप के अंदर, तो आप कोटेशन भी फिर उनको हाई भेज सकते हो। अगर आपने बोला आपका मोटा मोटा काम कर देंगे, तो फिर वो पैसा भी आप बोलेंगे मोटा मोटा बता दो, थोड़ा बहुत। डिटेल में जाओगे ना, यहाँ पर क्लियरिटी देखो कि माइक्रो लेवल तक क्लियर हुआ, ये काम होगा, तो आप पैसा भी उनको ज्यादा कोट कर सकते हो। ये भी एक एग्जैक्टली पॉइंट है ना। एग्जैक्टली वहां पर मैंने 50,000 का क्लाइंट क्लोज करा। फिर जब सर को कोविड हुआ, तो और सर से मैंने और टिप्स ली कि और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। तो सर ने बोला कि इसी को ही अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर मैं बूस्टअप हुआ, फिर मेरे को क्लाइंट मिले, और फिर मैं रीच आउट पे गया, उनको ईमेल करता, मैसेजेस करता, रीचिंग आउट करना स्टार्ट करा, मेरे को और क्लाइंट मिले। सर्विस अच्छी थी, तो रेफरल पार्ट हमेशा से स्ट्रांग रहा है, आज भी यस स्ट्रांग रहा है, आज भी स्ट्रांग है, क्योंकि सर्विस के दम पे तो हम लोग बहुत, मतलब मैं मैं ये ओपनली बोल सकता हूँ कि जो हम दे रहे हैं ना भाई, और जिस स्पीड में हम लोग देते हैं, वो मार्केट में भी कोई दे नहीं रहा है। यस ये मैं प्राउडली बोल सकता हूँ। आप, और मैं नाम नहीं लूंगा उन क्लाइंट का। एक बहुत बड़े एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी, मतलब सब जानते होंगे, चलो मैं उनको बता ही देता हूँ, क्लाइंट का नाम नहीं लूंगा। यस उनकी यस टीम से वो लोग फेसबुक ऐड चलवा रहे थे, ओके ये बात मुझे बताया नहीं थी उन्होंने। हम्म मैंने उनके फेसबुक ऐड में कमी ढूंढी, मैंने कहा सर आपके उसमें कॉल टू एक्शन तो कुछ है ही नहीं, यस है ना, और कोई कैप्शन नहीं, कोई कॉपी राइटिंग नहीं, कुछ नहीं, एड कॉपी नहीं, और कैराउजल, मतलब कैराउजल के ऐड अलग चलते हैं, सिंगल इमेज के अलग चलता है, राइट। राइट सिंगल इमेज के संग कैराउजल भी आ गया। ओके उन्होंने मेरे को बताया, मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि ये चीजें हैं। तो यार मेरे को लगा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार मार्केट के अंदर, मतलब इतने बड़े लोग और ऐसी सर्विस। फिर मैंने उनके लिए कुछ ऐड चलाए थे, ओके वहां पर ऐड चलाया, तो उनको रिजल्ट भी अच्छा मिला। हम्म। तो वो चीज थी, आप सर्विस कितनी अच्छी दे रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। रेफरल्स तो आपको वैसे भी, तो रेफरल पार्ट भी हमारा काफी स्ट्रॉन्ग है, और और भैया रीचिंग। एक हाँ जी, चीज यहाँ पे ये भी है ना कि शुरू में आपको क्लाइंट हंटिंग के लिए निकलना पड़ता है, मतलब आपको ढूंढने पड़ते हैं कहाँ से क्लाइंट आएंगे, उसके लिए आपको टेम्पलेट भी बनाने पड़ते हैं, कॉल्स भी करनी पड़ती है, मेल भी करने पड़ते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जिसके बाद आपको जाना नहीं पड़ता इन चीजों के लिए, बिल्कुल क्योंकि आपके पास ऑटोमेटिकली रेफरल आ रहे हैं, और अगर रेफरल तब आएंगे जब आपका काम अच्छा होगा, अदरवाइज बिल्कुल तो आने ही नहीं बिल्कुल। है। यस तो वो चीज भी मैंने बहुत करी है भाई। मैं कॉल करता था, मतलब स्टार्टिंग में, सर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस करवानी है, बोले फोन रख, अरे सर एक बार बात तो सुन लो। मतलब बहुत सुना है भाई, लिटरली बहुत सुना है कि कुछ भी करता रहता था मैं, कुछ भी, मतलब पागल था भाई एक तरीके से। मतलब एक ऑफिस में जाकर बोल रहा हूँ कि आपके ऑफिस की हम सेल बढ़ा सकते हैं, जिसके पास खुद की सेल्स टीम है। ओके राइट मतलब क्या क्या कर जाता हूँ मैं कभी कभी, तो मेरे को भी ऐसा लगता है, लेकिन वो पागलपन बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर वो मत पागलपन नहीं होता ना, तो आज जो भी कुछ हूँ और जो भी कुछ बनने वाला हूँ लाइफ में आगे, वो मेरे केवल इस पागलपन की वजह से हुआ। यस। और भैया आपको मतलब कितने लोगों के पास रीच आउट करते थे जब आपका एक क्लाइंट क्लोज होता था? यार एक दिन में क्योंकि मैं, हाँ जी क्योंकि ये बताइए। लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, वो 10 रीच आउट करते हैं, 15 करते हैं, उसके बाद थक के बैठ जाते हैं, होता ही नहीं एक भाई दिन में मेरे से 50, तो। एक दिन में राइट 50 मैसेजेस, ईमेल, 15 कॉल्स, जीएमबी से जो कर सकता, जितने कर सकता था उतने।
और उनकी Yes. प्रॉपर एक्सेल शीट बनाता था, क्योंकि आज जिनको मैसेज करा है उनको फॉलो अप भी तो जाना होगा ना 2 दिन बाद, जिनको आज Yes. ईमेल करा है उनको फॉलो अप भी तो जाना होगा ना 2 दिन बाद। तो डेट, क्लाइंट का प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पे उनको रीच आउट करा, फिर उनका ईमेल, फर्स्ट ईमेल जा चुका है, फर्स्ट मैसेजेस इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहां पर जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे वो जा चुका है। फिर 2 दिन का गैप, आफ्टर 2 डेज की डेट लिखी हुई वहां पर फॉलो अप, फर्स्ट फॉलो अप, फिर आफ्टर 2 डेज सेकंड फॉलो अप, आफ्टर 3 डेज, मतलब 2-2 दिन का गैप रखता था हर फॉलो अप के, फॉलो अप 1, फॉलो अप 2, फॉलो अप 3 के 2-2 दिन का गैप, और उस शीट को फिल करता जाता था कि टिक 1 टिक टिक, ऐसे ग्रीन मार्क करता जाता था कि ये फर्स्ट फॉलो अप इसका हो गया। अगर अब इस बीच में किसी क्लाइंट का मैसेज आ गया तो वहां पर ऊपर एक हेडिंग बना रखी क्लाइंट रिप्लाईज, कि क्लाइंट का क्या, Yes. क्लाइंट ने क्या बोला, क्लाइंट ने मना कर दिया, नॉट इंटरेस्टेड। कभी-कभी क्लाइंट होता है जो डेट दे देता है कि आपको मेरे को इस डेट के दिन मेरे को कॉल करना, तो मैं वो डेट वहां पे लिख देता था, और लास्ट वर्ड उसने क्या बोला कि आप मेरे को कॉल कर देना, मेरे को याद दिला देना, तो मैं ये भी लिख देता था, ताकि उनको बोलता सर आपने मेरे को बोलता याद दिला देना, इतना टाइम पे कॉल करना, मैंने अभी आपको कॉल कर लिया, फ्री है ना आप, तो ऐसे। Yes. तो वो चीज भैया इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉडकास्ट के बाद आप एक डमी डाटा के साथ आप एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे डालना, ताकि मैं इस पॉडकास्ट में लिंक कर सकूं कि आप कैसे प्रोसेस करते थे, क्योंकि ये वो चीज है जिसमें देखो कि स्टार्ट करना इजी होता है, स्टार्ट करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो किसी किसी को पता होती है, और लोग हर जगह उसमें फंस जाते हैं और छोड़ देते हैं काम को करना। तो यही वो चीज है जो मैं आपको मतलब पॉडकास्ट में ये बता के नहीं पॉसिबल हो सकती, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी आप वीडियो बना देना ताकि मैं उसे लिंक अप कर सकूं। और ठीक जो है। भी लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हैं वो उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक यस। है, मैं डाल यस। दूंगा पक्का बनाकर। क्योंकि और उसमें एक बात और भी है कि ये जो भैया ने नंबर बताया कि मैं 50 कॉल करता था, 15 मेल्स करता था, या जो भी प्रोसेसेस करता था, वो जरूरी नहीं है वही आपके लिए काम करे, आपको अपने नंबर्स खुद से बनाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल ये कोई अपना, फिक्स क्राइटेरिया, फिक्स बेंचमार्क नहीं है ये। बिल्कुल, क्योंकि ये तो वो करता था ना मैं, क्योंकि जॉब भी तो करता था मैं, तो कहाँ टाइम यस। होता था मेरे पास, ये तो सब जॉब यस। के साथ साथ चल रहा था ना, हैंड ऑन हैंड चल रहा था। यस। आप ऐसे करो कि मतलब जब मैं जॉब कर रहा था, जो जॉब मैंने छोड़ी थी वो जॉब मैंने तीसरे महीने के अंदर छोड़ दी थी, जहां से मेरे को 13,000 रुपए मिल रहे थे, मैंने छोड़ दी थी वो जॉब। मैंने कहा अब राइट। टाइम आ गया कि अब अपना खुद का कुछ करना है, क्योंकि अब स्टेबल है, आप खड़े हुए हैं, अपन पता है कि मार्केट में कैसे काम होता है, क्या क्या होता है, तो वो करता रहता था मैं। फिर जॉब के बाद तो मैं पूरा डेडिकेटेड, तो नंबर बढ़ चुके थे ऑलरेडी, जो 50 था वो 70 हो चुका था, मेरे को एग्जैक्ट याद है 70। यस। पागलपन था यार, जुनून था उस टाइम पे, मतलब अभी भी वही पैशन के संग चलता हूँ मैं, मतलब मैं हमेशा रेडी होता हूँ मैं। कुछ सॉन्ग्स हैं, वो सॉन्ग सुने बिना मैं सो नहीं सकता हूँ, मेरे पूरे बॉडी के अंदर गूज़बम्प हो जाता है। मैं विजुअलाइज बहुत टाइम से करता हूँ, विजुअलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब यस। मैं सच बोल रहा हूँ, अब मतलब दिल से बोल रहा हूँ, मैं अगर इतना जोर डाल रहा हूँ इस बात पे, ये ये जो सॉन्ग थेरेपी होती है, 2-3 सॉन्ग होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, ईयरफोन लगाओ फुल वॉल्यूम में और उस चीज को विजुअलाइज करने लग जाओ, आप देखो कि आप वो काम कर रहे होंगे कुछ टाइम बाद, यस। क्योंकि आपके एक्शंस आपके थॉट प्रोसेस से मैच होने लग जाएंगे। वो यस। चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास गोल नहीं है तो देखो आप अनडायरेक्शनलेस लाइफ जी रहे हो, तो अपनी कभी भी आप बड़ा एक्शन ले ही नहीं सकते हो। लेकिन जैसे ही यस। आपने गोल ऐड करे, आपकी लाइफ में डायरेक्शन आया, आपके एक्शन अलाइंड हुए, आपको रिजल्ट मिलते चल जाएंगे। इतना सिंपल होता है, इतना सिंपल होता है लाइफ में आगे जाना। यस। यस। आज और आप भैया, देखो कि डर नहीं है लाइफ में। हाँ जी, यस, आप बताइए। और जो आप अभी बात बोले कि आप मतलब एक तरह से सॉन्ग थेरेपी लेते हैं, वो क्योंकि वो माइंड को चैनलाइज करता है। कई लोग बाइनोरियल म्यूजिक सुनते हैं। अभी मेरी बात करें तो अभी जस्ट इससे पहले कि मैं तैयार हूँ वाला सॉन्ग सुन रहा था आपने उनका, उज्जवल पाटनी जी का। तो वो चीजें हम लोग सुनते हैं क्योंकि खुद को मोटिवेट रख सके। अभी कभी कभी क्या होता है, मैं बॉलीवुड या हॉलीवुड सॉन्ग नहीं सुनता, मैं क्या करता हूँ मोटिवेशनल सॉन्ग सुनता हूँ, या फिर बाइनोरियल म्यूजिक या मेडिटेटिव म्यूजिक सुनता हूँ ताकि मैं फोकस्ड रह सकूं। बिल्कुल तो आप यही टाइप के सॉन्ग सुनते होंगे? बिल्कुल, मैं इसी टाइप के सॉन्ग, मेरी तो जो प्लेलिस्ट है इनफैक्ट, मैं, मेरा एक फ्रेंड है, भाई है पीयूष, तो उनकी फैमिली जब भी कहीं जाती है कहीं दूर, तो मैं हमेशा चल जाता हूँ। तो यस। हम लोग साथ में सेम ईयरफोन शेयर कर रहे थे, तो उसने बोला भाई तेरे पास ऐसे ही सॉन्ग है क्या, जैसे भाग मिल्खा भाग, चक दे इंडिया और यस। अनस्टॉपेबल हो गया। तो बोले मतलब उसने बोला सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन यही सॉन्ग्स है क्या, मतलब ऐसी बात नहीं कि मैं हमेशा ऐसे सॉन्ग सुनता हूँ जो थोड़े जो डीप सॉन्ग्स होते हैं, मैं वो भी सुन लेता हूँ, बट देखो वो डीप सॉन्ग भी मेरे को मैं पॉजिटिव वे में ही सोचता हूँ।
आप क्या Yes. सोच रहे हो वो इतना ही इंपॉर्टेंट है। चाहे तो खराब कपड़े पहन लो, 1-2 दिन चलेगा भाई, लेकिन खराब सोच 2-3 दिन भी हो गए ना, वो सोच आपकी आपके एक्शन में आ जाएगी फिर। यस यस। और भैया हाँ जी। जितना मेरे को आपके बारे में पता है कि आप सोलो ट्रिप भी करते हैं, बहुत। ठीक है, तो सोलो ट्रिप आप क्यों करते हैं, उसके पीछे मेन मोटिव क्या होता है, और उस सोलो ट्रिप में आप करते क्या हैं? यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, जब तक मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा था ना, तब तक तो मैंने कहीं ट्रिप ही नहीं कर रहा था, क्योंकि यस जब वो आकाश आइलैंड का टाइम था ना, मैं आपको बताता हूँ, इतना ज्यादा मेरा माइंडसेट डाउन था, इतना ज्यादा मैं नेगेटिव हो चुका था कि मैंने सुसाइड का सोचा था एक टाइम पे, कि मैंने कहा अब तो सुसाइड एक ऑप्शन बचा है। मैंने नोट लिखा था, लिटरली नोट लिख दिया था, बट फिर आई वाज थिंकिंग कि इसके मैं क्या बारे में भी करूं। नोट लिखा? हाँ, कि वाह। मैं सुसाइड का है मेरा, और है ना मैं सोच नहीं पा रहा हूँ लाइफ में मैं क्या करूंगा। वहां से है ना, मतलब मैं किसी भी शादी पार्टीज में नहीं जाता था, क्योंकि यार सब लोग एक ही क्वेश्चन पूछते थे, और कब होगा सिलेक्शन, और कब होगा सिलेक्शन। अबे नहीं होगा सिलेक्शन भाई, अपने बच्चे पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान मत दो, मेरे लिए मेरे मम्मी पापा हैं जो सोच रहे हैं। यस उस दिन मेरे को समझ में आया सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैंने कहा भाड़ में जान दो दुनिया को, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप किस लेवल पर हो, मैं किस लेवल पे हूँ मुझे उससे फर्क पड़ता है, और मेरे को किस लेवल पर पहुंचना उस लेवल पे फर्क पड़ता है, बस इतना ग्रेट। सिंपल था मेरे लिए। क्योंकि थक चुका था यार, मतलब लोगों से सुन सुन कर। फिर देखो, जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी घर वाले भी आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, उनका एग्जैक्टली। वो इंटेंशनली नहीं करना चाहते, लेकिन हो जाता है भाई कभी कभी। तो वहां से भी एक सपोर्ट सिस्टम अगर आपका लूज होने लगता है ना, फॉर्चुनेटली मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब मेरे मम्मा पापा हमेशा से मेरे को सब, उन्होंने मेरे को एकदम फ्री छोड़ा, जो करना है कर, उनको पता ही नहीं क्या करना है। वो आज तक कभी उस उन कोचिंग्स में नहीं गए, खुद से ही एडमिशन, पापा इतना बोलते थे कितने पैसे लग रहे हैं मुझे इतना बता देना, बस मैं अरेंज कर दूंगा, और ऐसा। भैया आज के टाइम ये भी चीज है कि मोस्टली के साथ होता भी यही है, क्योंकि हम इस बात को क्रिप भी नहीं कर सकते, मतलब गलत वे में नहीं लेके जा सकते, पर हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो आज की एजुकेशन लेवल हमारी है वो उनकी नहीं थी, और वो गलत भी नहीं है अपनी जगह। पर अगर हम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हम जानते हैं, एक तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग और सबसे बड़ी गलत चीज, दोनों बात कहूंगा, जो उस चीज को समझे जैसे वे भी जैसे मर्जी वे में लेना चाहे, कि कोविड हमारे लिए ब्लेसिंग भी और गलत चीज भी थी। बिल्कुल। जो चीज शायद 2030 में आती 2025 में आ जाएगी। और उस जो एक लोग कहते थे ना कि यार मेरे को रिस्टार्ट करने का मौका अगर एक मिल जाए तो मैं दुनिया फाड़ के रख दूंगा, मैं ये करके रख दूंगा, तो वो चीज भाई मौका मिल चुका है, आपने किया नहीं किया वो आप पे डिपेंड करता है। मैं कोविड की एक बात बताता हूँ आप लोगों को। कोविड के अंदर मैंने क्या करा था ना, 21 दिन का वो, 3 दिन के लिए, 21 मार्च को लॉकडाउन होता था, तो वो 2 दिन के लिए होता है शायद, 2 या 3 दिन के लिए कुछ, स्टार्टिंग में। 20 एक को, दिन, मैं 20 को एग्जैक्टली जयपुर ही था उस दिन। अच्छा, तो एक दिन के लिए ऐसा था जनता कर्फ्यू, तो वो बंद था उस वो दिन। वो उसके अगले 20 दिन, वो 21 का था। मैं 20 को जयपुर लैंड हुआ था, और मेरे को ये प्रॉब्लम तक हो गई थी कि मैं घर पे पहुंच पाऊंगा या नहीं। ओके, यस। उस टाइम पे तो मैं जानता भी नहीं था आपको। तो 21 को जनता कर्फ्यू था, उसके बाद शायद 21 दिन का लॉकडाउन हो गया था ना। यस मैंने लिख दिया था, क्योंकि माइंड में रहता है ना 21 दिन तक जो भी आप करते हो वो आपका रहता है। 21 डेज का कंसेप्ट बहुत पुराना है। मैंने बोला ये 21 दिन है, घर से बाहर निकल नहीं सकते, इस 21 दिन के अंदर मैं अपनी लर्निंग के ऊपर इतना फोकस करूंगा जिसकी कोई हद नहीं। और इस 21 दिन के बाद जब मैं घर से बाहर निकलूंगा, क्योंकि यही पता था ना कि घर से बाहर 21 दिन बाद सब ठीक होगा, जब निकलूंगा तो एक नया गुलशन निकलूंगा। यस। मैंने इतना फोकस करा, इतनी लर्निंग ली उस टाइम पे, खुद को झोंक दिया। ये कोविड के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो सब 2020 कोविड चल रहा था, 2019 पूरा कोविड था, यस। नहीं, 2019 के अंदर। 2020 था कोविड, और उसके बाद जनता कर्फ्यू का ध्यान नहीं है 21 को था या 24 को था, दोनों में मेरे को थोड़ा डाउट है, ओके, पर था जब, ऐसा सही कुछ। हाँ ऐसे ही था। तो जब भी था तो वहां से मतलब मैंने वो एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी कि बाहर निकल नहीं सकते हैं। एक तो मेरे को वैसे ही मतलब आउटिंग इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। तो अभी आपका जो क्वेश्चन था वो था सोलो ट्रिप का, तो मैं यस। आपको वो बता रहा था सोलो ट्रिप मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सोलो ट्रिप से मैं क्या सीखता हूँ। तो जब मेरे पास अर्निंग आने लगी, जब मैं पैसा कमाने लगा, तो मेरे को पता था सोलो ट्रिप एक ऐसी ट्रिप होती है जहां से आप नई नई चीजें सीखते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, नया नया इंटरेक्शन होता है, आप अपने अनकंफर्टेबल को चैलेंज करते हो, अपनी लिमिट को पुश करते हो। आपको नहीं पता होता, अभी जो भी मेरी ट्रिप होती है सोलो, वो बिल्कुल अनप्लैन्ड होती है। मुझे ये नहीं पता कि मैं आज शाम को, एक बार हुआ था मैं अपने एक फ्रेंड के पास चले गया, मैं 12 बजे तक काम कर रहा हूँ,
पता नहीं क्या हुआ, मैं काम कर रहा था, मैंने टिकट बुक करा ली 6 बजे की, और मैं ओके। मम्मा पापा को बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ। बोले ये कब हुआ? मैंने कहा जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही, ऐसे। तो राइट। वहां से मैं एकदम अनसर्टेनिटी लाइफ में वो सीखते हो, कभी भी कुछ भी हो जाएगा क्या पता। अभी मैं ऋषिकेश था, ट्रैकिंग कर रहा था, अकेला था, बिल्कुल सोलो था, बिल्कुल प्योरली। वहां पर आप अपने से सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहते हो। थोड़े टाइम यस। के लिए फोन को आपने साइड में रख दिया, यार वो कितना होगा ना, जब आप अपने से सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो तो आप अपने बारे में सोच पाओगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाओगे, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच पाओगे। जो भी आपका पेरेंट्स है, आपके सिस्टर्स है, जो भी फैमिली रिलेशन हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, कोई कोई भी रिलेशनशिप हो गया, उनके बारे में अच्छे से सोच पाओगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो तभी होता है जब आप थोड़ा दूर निकलते हो। यस। प्लस कभी कभी ऐसा थॉट प्रोसेस आपके माइंड में भी आता होगा, मेरे माइंड में भी था, यार बहुत थक गया लाइफ में, दिया। अभी बहुत एकदम थकान से होने लग जाती है कभी कभी, है ना, बहुत थक जाते हैं क्योंकि एक्सर्शन हो जाता है ना उस टाइम यस। पे। ऐसे मौके पे लोग क्विट कर देते हैं। क्विट मत करो, ब्रेक ले लो, 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, ब्रेक चलता है। और भाई लाइफ बहुत लंबी है, ये ट्रू। मतलब ऐसे नहीं है कि आप आज पूरा 18 घंटे काम कर लिए बस अगले दिन, मतलब आप 18 घंटे भी रोज काम नहीं कर पाओगे। थोड़ा थोड़ा बस, ना भागना है ना रुकना, बस चलते रहना है। ये लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो सोलो ट्रिप से मैं एक तो नए नए लोगों से मिला, बातें करनी आई लोगों से। प्लस कभी भी कुछ भी हो रहा है, जो मिल गया वो खा रहे हैं, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे हैं, थड़ियों पे चाय पी रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो इन सब चीजों का भी एक अलग मजा है लाइफ में, एक एक्सपीरियंस, एक थ्रिल मिलता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो वो चीज है। और कनेक्टिविटी, आप नेचर के सबसे ज्यादा, भाई नेचर आपको इतना। अभी जब मैं ऋषिकेश के अंदर था, मैं जो था, जाने से पहले जो मैं यस। जो गुलशन था, आया हूं ना वहां से, बिल्कुल टोटली अलग मेरा ऑरा है। और ये जो मेरे क्लोज वन है, उन्होंने मेरे को बोला है, मेरे अंदर जो पीस है वो ज्यादा पीसफुली मैं काम कर रहा हूँ। जो मेरे अंदर एक थी, मैं भागता रहता था बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाना, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक। अब वो कामनेस एक मेरे अंदर बहुत ज्यादा आ गई है, क्योंकि वहां यस। पर ऐसी ऐसी चीजें मैंने करी, ऐसी ऐसी चीजें देखी, नेचर से कनेक्ट हुआ। गो विद द फ्लो वाली बात है। तो सोलो ट्रिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको लर्निंग मिलेगी हर आपके उस पे, लाइफ के जो अलग अलग रीजन है उसके अंदर। प्लस आप सबसे ज्यादा अपने आप से कनेक्टेड तभी रह पाओगे। आप मेडिटेट करते हो, सोलो ट्रिप एक मेडिटेशन ही है मेरे लिए, यस। वो चीज है। और और भैया वहां पे जब आप अकेले होते हो, सबसे बड़ी बात कि आप गोल्स प्लान कर सकते हो कि बिल्कुल आपको करना क्या है। मैं तो बिल्कुल। इवन मैं तो खुद इवन ये सोचता हूँ कि मैं नेक्स्ट मंथ में प्लान कर रहा हूँ कि मैं जाऊंगा सोलो ट्रिप के लिए, और उसमें ओके। क्या चीज करूंगा कि मैं अपना सिर्फ लैपटॉप, एक वाईफाई डोंगल, हाँ मोबाइल हाँ। फोन सा छोटा, जिसमें ओके। सिर्फ कॉलिंग आज के घर वाले कॉल कर सके, और वो भी विद न्यू नंबर, नो सोशल मीडिया, नो एनीथिंग। ठीक है। और सिर्फ अपने गोल्स पे काम करूंगा, अपने माइंडसेट पे काम करूंगा, और नई नई चीजों को एक्सप्लोर करूंगा, नेचर के मतलब नजदीक रहूंगा, ताकि वो पीस आ सके, क्योंकि हम लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड है ना हर एक चीज से कि मेंटल पीस ला ही नहीं पाते। मेंटल पीस ऑफकोर्स, और मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यस। अपना अपना वो होता है कि चूज करने का कि आप क्या सोलो ट्रिप पे साथ लेकर जा रहे हो, क्या नहीं लेकर जा रहे हो। बट सोलो ट्रिप अगर आप कर रहे हो ना, तो बहुत सारी लर्निंग्स मिलती है यार आपको, बहुत सारी लर्निंग मिलती है, हम्बलनेस आती है। क्योंकि देखो, आप वहां पर पहुंचे हो नई जगह पे, आपकी आप अपने कंफर्टेबिलिटी को पुश कर रहे हो, अनकंफर्टेबल जोन के अंदर जा रहे हो। तो जब आप वो चीज कर रहे हो, तो आप अपने बिजनेस भी कर रहे हो या फिर पढ़ाई भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पर भी वो चीज कर सकते हो। यस। आप वो चीज, मतलब लर्निंग के ऊपर, अगर आपने सोचा कि यार जो मैं एक सर्टेन अमाउंट का फूड खा रहा हूँ, आप एक ऐसी जगह पे गए जहां पर अवेलेबल ही नहीं हो कुछ भी, तो आपने कुछ किसी से भी काम चला लिया, तो एक लिमिट को पुश करा ना आपने, अपने यस। फिजिकली लेवल पे। तो वो चीज फिर आप अपने बिजनेस में भी कर सकते हो, अपने एजुकेशन में भी कर सकते हो, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। वो चीज है। ट्रू। 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 और भैया अभी से पॉडकास्ट को कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं थोड़ा। ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी राइट नाउ आप कितने क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपका ओवरऑल रेवेन्यू क्या रहता है? देखिए, क्लाइंट का जो, देखो जो सर्विस इंडस्ट्री है उसके अंदर क्लाइंट आते जाते रहते हैं। ठीक है। यस। कोई वन टाइम आ रहा है, किसी की वेबसाइट ही बन रही है, किसी का कुछ फनल बन रहा है। जो रेकरिंग क्लाइंट है, वो देखो हमारे हमेशा हमारे पास 20-25 रहते हैं। ठीक है। ओके। और जो रेवेन्यू होता है वो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप बोलो कि कभी भी फिक्स नहीं रहेगा, कभी भी फिक्स नहीं ट्रू। रहता आपका। बट वो आप एक सर्टेन अमाउंट तक लेकर जा सकते हो। मतलब जो फिगर है वो 6 फिगर के अंदर ही है। यस। पिछले काफी टाइम से, काफी मतलब
1 साल से ज्यादा हो गया, उसको मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो मेंटेन आप तभी कर सकते हो जब आप सर्विस दे रहे हो। तो यस। ऑन एन एवरेज मतलब कभी हो जाता है, मतलब 6 फिगर के अंदर हो जाता है पूरा। मैं इसे यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा, उसका भी एक रीजन है। उसका एक रीजन है क्योंकि एक बंदे ने मेरे से एक सवाल पूछा था कि सर आप 1-2 लाख रुपए तो कमाते होंगे ना? तो मैंने बोला 1-2 लाख रुपए कैसे बोला, मतलब 1-2 लाख रुपए क्या सोच के बोला? मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ एग्जैक्ट। तो हम्म। नहीं, मेरे को 1 लाख रुपए कमाने, 2 लाख रुपए कमाने हैं। मैंने बोला भाई जब तक आप वो 1 और 2 लाख रुपए के ऊपर रहोगे ना, तो आप वो 2 लाख रुपए तक ही कमा पाओगे फिर, एग्जैक्टली। उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। इसलिए मैं यस। फिगर इसलिए बता रहा हूँ, आप लोगों के माइंड में एक आ जाएगा, सपोजिंगली मैंने बोल दिया 5 लाख रुपए महीने का, 10 लाख रुपए महीने का। खैर 10 लाख रुपए यस। तो नहीं हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता यस। देता हूँ, बट वो बहुत जल्दी अचीव होने वाला है, हम लोग कर लेंगे, मुझे पता है मैं कर लूंगा। यस। तो जो एक्स अमाउंट जो आ रहा है वो आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी अब, कि यार इतने क्लाइंट पे ये अमाउंट, वो मैं यस। नहीं यस। बताना चाहता, आपके खुद के वो अमाउंट होना चाहिए। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि 6 फिगर हमारी अर्निंग रहती है, और वो मंथली बेसिस पे रहती है हमारी, रेकरिंग है, बिल्कुल रेकरिंग, जिसके अंदर एक आपको यस। सर्टेनिटी मिल जाती है यार। एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट करना जहाँ पर रेकरिंग मॉडल पे आपके पास कुछ अच्छा अमाउंट आ रहा है, बहुत अच्छा अमाउंट आ रहा है, ठीक है, और रेकरिंग बेसिस पे, तो वो आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस तो देगा ही देगा। पर कॉन्फिडेंस तब भी था जब ये अमाउंट नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर तब नहीं होता तो आज वो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, ये राइट। चीज। भैया आपने इस बात का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, क्योंकि मैं भी ये चीज मानता हूँ कि आपका जो मेन मोटिवेशन है ना, वो पैसा नहीं होना चाहिए। वो पैसा नहीं होना चाहिए भाई। राइट। तो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उसका मतलब, ये क्वेश्चन मैंने क्यों किया था उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि लोग इस चीज को देख के मोटिवेट होते हैं कि भाई वो तो एक्स अमाउंट कमा रहे हैं, मैं भी उतना कमाऊंगा। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन उसी लिए किया था, हालांकि मेरे को पता है कि भैया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि देखो हम लोग आपस में अच्छे तरीके से कनेक्टेड है और एक दूसरे के बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझते हैं, तो उन चीजों का हमें पता रहता है। राइट। बट भैया ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात की कि आप सिर्फ उस पैसे को देख के इस पॉडकास्ट को मत देखो, उसके प्रोसेस को बनाओ। जब आप उस प्रोसेस को बनाओगे तो आपको अपने आप समझ आएगा कि यार पैसा क्या चीज होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आज आपके पास पैसा नहीं भी है ना, तो वो भी गलत है, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको ग्रो करना है, सस्टेन रहना है और आगे बढ़ते रहना है, तो आपको पैसा कमाना ही पड़ेगा। बिल्कुल और टीम भी तभी जाके बिल्ड होगी, अदरवाइज तो हो ही नहीं पाएगी। बिल्कुल। पैसा राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर यार। जो लोग बोलते हैं कि हमको बिना मतलब पैसों से प्यार नहीं खरीदा जाता, और चलो ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर वो वाला बात है कि अगर आप एक रॉल्स रॉय या फिर एक मर्सिडीज बेंज के अंदर रो रहे हो, अगर आप दुखी हो, और आप एक यस। पैदल चल के रो रहे हो धूप के अंदर, तो फर्क पड़ता है भाई अपने आप। मनी ट्रू बहुत ट्रू। इंपॉर्टेंट है, आप काम करो। इनफैक्ट आपको नहीं लगता कि आप उस पैसों का ज्यादा यूज कर पाओगे, तो औरों को डिस्ट्रीब्यूट करो, कंट्रीब्यूट करो। मेरी आदत है सर्विंग की, मतलब मैं अपने ऊपर चाहे कुछ भी ना करूं, ठीक है, लेकिन मैं जब तक कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, भाई मेरे को चैन नहीं पड़ता। मेरे को सरप्राइजेस देना, गिफ्ट देना लोगों को इतना ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा पसंद है, मतलब वो एक्सट्रीम लेवल की खुशी देता है मेरे को। तो वो सब यस। कैसे पॉसिबल हो पाएगा अगर मेरे पास ये पैसे नहीं है? अगर मैं किसी से उधार ही लेकर किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ, तो मेरा तो वो बात ही खत्म हो गई ना फिर तो। यस। ये यस। मेरे मतलब शौक है, मतलब ये एक ड्राइविंग फोर्स है मेरा, कि क्या कहते हैं कि मेरे को लोगों को एम्पावर करना है, लोगों के लिए कुछ करना है लाइफ में। जो भी मेरे पास नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर मैंने देखे हैं जिनको पता है कि कैसे क्लाइंट लेकर आते हैं, कैसे सिस्टम बनते हैं, सारा सब कुछ अगर वो शेयर करे, तो ऐसे बहुत सारे लोग क्रिएट हो सकते हैं, बहुत सारे सेल्फ, मतलब इंडिया की जो ग्रोथ है बिजनेस की, वो बहुत आगे बढ़ सकती है। लेकिन वो शेयर ही नहीं करते हैं भाई, वो क्योंकि वो डरे हुए बैठे हैं अंदर में। वो इसलिए डरे हुए बैठे हैं कि मैं अपना कॉम्पिटिटर खड़ा ना कर दूं। अरे भाई, कॉम्पिटिट आप मार्केट इतना है, इतना बड़ा मार्केट है, अगर आप शेयर करोगे ना सामने वाले को, वो खड़ा होगा, वो खड़ा होगा, यस। वो सामने टीम मेंबर लेकर आएगा। सोचो वो एम्प्लॉय, मतलब वो सामने पैसे दे रहा है किसी को, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, प्लस जो इंडिया की जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज होगी ना, जब हम लोग खुद ही से कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, पूरा सब कुछ कर रहे हैं, एक नंबर में सारा सब कुछ हो रही चीजें। तो इस माइंडसेट से बहुत कम लोग सोचते हैं भाई, इसलिए वो भैया उतने उसमें सो जाता है, रह जाते हैं। हाँ जी बताइए। यहाँ पे जो अभी एक चीज माइंड में आई, आज से पहले नहीं आई थी मेरे, वो ये कि कंपटीशन वहां होता है जहां लोग 10 हों। राइट। हाँ हम लोग कह देते हैं कि काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, हम लोग सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारा बिजनेस कैसे ग्रो होगा, हमने अगर किसी को बता दिया तो
यार कंपटीशन खड़ा कर दिया, ये चीज आती है हमारे माइंड में, राइट? उसमें क्या है, जब आपके पास सारी दुनिया है तो आप कितने लोगों को कैटर कर लोगे? और कितने अगर लोग आपके जैसे 50,000 लोग आ भी गए, लाख लोग आ गए, या समझो 1 करोड़ लोग भी आ गए, तो कितने लोगों को कैटर कर लेंगे यार? कंपटीशन, आप अपना ब्लू ओशियन बनाओ तो सही, कुछ अलग स्ट्रेटेजी तो बनाओ, ऑफकोर्स तभी तभी जाके आगे बढ़ोगे। कंपटीशन है कहाँ? कहीं भी नहीं है, कहीं पर भी माइंड नहीं है माइंड के अलावा। माइंड के अलावा। देखो एक चीज मैं बोलूंगा, जैसे आप 99.99% लोग तो केवल सोचते रह जाते हैं, आपने एक्शन ले यस, लिया तो आप उस 1% की कैटेगरी में आ जाते हो। अब उस 1% में भी थोड़ा माइक्रो लेवल पे मैं बताऊं, एक्शन तो चलो लोग ले भी लेंगे, मोटिवेट हो जाता है ना आजकल, मोटिवेशन वीडियोस देखकर। वो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद मेरे को लगता है कि काफी सारे लोग मोटिवेट होंगे, यस, वर्क स्टार्ट करेंगे, बट उसमें से यस, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि रिजल्ट ट्रू, स्टार्टिंग में किसी को नहीं मिलता है। मुझे नहीं मिला था भाई, ट्रू, मुझे नहीं मिला था, 3 साल तक कुछ भी नहीं था ना। यस, 3 साल 3 साल तक तो सच में कुछ भी नहीं था, सब कुछ जीरो था। जॉब, इंटर्नशिप, ये सब भी कर रहा था मैं, और साइड बाय साइड हसल किए जा रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। एक मैं बहुत बात बताता हूँ यहाँ पर, मैं एक बार दिल्ली जा रहा था, तो मेरी यस, मम्मा ने मेरे को 2,000 रुपए दिए, मैं किचन में बैठा था, भाई मैं रोने लग गया, मेरी आंखों में से आंसू आने लगे, क्योंकि मेरे को पैसे लेना अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स से। मैं इतना खुदगर्ज इंसान हूँ उसमें, मतलब मैंने अपनी कॉलेज की फीस खुद से ही डिपॉजिट करी थी, जॉब करके, जो जॉब से मैं निकाल रहा था वो मैं दे रहा था, मेरे को लेना अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स से। तो मैं रोने लग गया, मैंने बोला मम्मी मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उस टाइम पे तो मैं कितना 23 साल का था, 23 23.5 ऐसे कुछ, 23.5 साल का हूँगा मैं, तो क्योंकि अभी मैं 25 हूँ, 1.5 साल पहले, हाँ 23 का ही था यस, मैं एग्जैक्टली। तो मैं रोने लग गया, मैंने कहा मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ और आज भी मैं आपसे 2,000 रुपए ले रहा हूँ, मेरे पास 2,000 रुपए नहीं, क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका था ना। और वो फेज ऐसा चल रहा था कि कुछ भी कहीं से भी अर्निंग नहीं थी, क्योंकि मैं खुद का ही स्ट्रगल फेज चल रहा था। 1 साल तक कोई क्लाइंट नहीं था कंपनी के अंदर, कोई भी क्लाइंट नहीं था, बस मैं पिचिंग, ईमेल, ये सब करे ही जा रहा था। एक बार को मैंने थक के ये बार हार मानी थी कि मैंने कहा नहीं यार, शायद मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूँ। मैं उठा, मैं खड़ा हुआ, मेरे को लर्निंग्स मिली, राइजन शेन के अंदर मैं गया, वहां से मेरे को लर्निंग्स मिली, कॉन्फिडेंस आया, माइंडसेट दोबारा से क्रिएट करने लगा, और वो चीजें होने लगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चीजें ऐसे नहीं कि आपने आज से स्टार्ट करा और आपको मिलने लग गए, वो नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जब कंटिन्यूस काम के अंदर लगोगे ना, लक आपके पास कुछ चल के आएगा, भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं जो तेरे साथ नहीं था, आज से मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि तू मेहनती हुआ इंसान है। भगवान टेस्ट यस, लेते हैं भाई पहले। यस। भैया मैं यहाँ पे थोड़ा उल्टा करता हूँ। अच्छा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम लोग जितना भी अर्न करते हैं मैं मम्मी के हाथ में दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ा इमोशनल हो गया मैं अपने आप सोचते सोचते, लाइक, क्योंकि पता है क्या होता है कि मैं सारे रुपए मम्मी को दे देता हूँ। मैं इवन 10 रुपए भी मैं मम्मी से मांगता हूँ अगर मेरे को चाहिए, राइट? जान करके देता हूँ मैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट उसमें नहीं जाएगा, लाइव में नहीं जाएगा, ठीक है? तो इमोशनल हो जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सारे रुपए दे देता हूँ और मम्मी से 10 रुपए भी मांगता हूँ, क्योंकि जी, क्या पता फ्यूचर में आप मांग पाओ ना मांग पाओ। बिल्कुल भाई, ये बहुत बहुत बड़ी चीज बोली आपने। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, लिटरली आई एम क्राइंग। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, अपने अपना वो होता है मतलब, भाई लेकिन आज भी है ना, मतलब जैसे कुछ भी मेरे को कपड़े वपड़े लेने होते हैं ना छोटे मोटे, मैं मम्मी से ही पैसे लेता हूँ। मम्मी ने बोला तू कितना भी कमा ले, लेकिन तू मेरे से लेना नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा हक है आप खुद का। अब जैसे मैं अभी रिसेंट, हाँ जी। मैं अगर मेरा वॉलेट दिखा दूं तो रियली मेरे वॉलेट में 10 रुपए होंगे। अच्छा, हाँ भाई मेरे पास भी इतने रहते हैं, वो रहता है, ये रखा, मम्मी की फोटो रहती है बस। इतना कैश तो मैं रखता ही नहीं हूँ, आज भी मैं कहीं जाता हूँ ना, मम्मी ही मुझे कैश देती है, यस। मम्मी ही देती है। अभी जैसे तो मम्मी का था, हाँ जी आप बताइए। वही कह रहा हूँ कि मतलब 10 रुपए होंगे, मेरे को कोई भी छोटी से छोटी चीज चाहिए हो ना, मम्मी रुपए दो। और मेरे को जब वो डांटते हैं ना कि तू मेरे से ही मांगता रहेगा क्या सारी जिंदगी, कभी तो मतलब वो वाली बात आती है ना, तब अच्छा लगता है। अच्छी बात है भाई, मतलब मम्मा से कनेक्ट होना तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है भाई। यस। अभी आप बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ जी, नहीं मैं बस यही बोल रहा था कि मम्मा पापा से कनेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है भाई, ऐसे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, और आप आपकी आंखों में दिखता है, मतलब कि आप बहुत ज्यादा हम्बल और बहुत अच्छे इंसान हो भाई, वो चीज है। यस। चलो दोबारा शुरू करते हैं इसे। हाँ जी। हम्म,
हाँ भैया, तो इस पॉडकास्ट को कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं। आप कोई लास्ट बात जो आप एज ए एंटरप्रेन्योर समझाना चाहोगे लोगों को, कि आपके डेली बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, समराइज वे में उन्हें, की मतलब, या एक मैसेज देता हूँ, लाइक मेरा मैसेज जो मेरे को समझ आ रहा है कि यार तुम काम करना तो शुरू करो, प्रोसेस और रास्ते तो अपने आप बनते जाएंगे, उस बिल्कुल। टाइप में आप कोई मैसेज देना चाहें? आ, 2-3 चीजें जो मैं बोलूंगा। पहली चीज ये कि इम्परफेक्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। आप यस, लोग कितनी भी डायरियां भर दो, कितना भी प्लान बना लो, स्ट्रेटेजी बना लो, वो आपकी स्ट्रेटेजी, वो आपके प्लान, वो आपके डायरी में लिखे हुए नोट्स सबके सब बेकार है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, और वो सबके सब अधूरे भी हैं। क्योंकि जब आप यस, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करने लगोगे ना, तब आपको पता लगेगा अबे यार ये तो मैंने लिखा ही नहीं था, ये वाली नहीं, ये तो नई प्रॉब्लम आ गई, अब इसको कैसे यस, सॉल्व करूं। वो रियल लाइफ प्रॉब्लम है। एक छोटी प्रॉब्लम आई, उसको आपने सॉल्व करा, उसको आपने धक्का मारते वो प्रॉब्लम खत्म। अब आप आगे बढ़ते जा रहे हो, फिर से एक नई प्रॉब्लम आई जो कि आपकी डायरी स्ट्रेटेजीज के अंदर नहीं है। वो प्रॉब्लम आई, फिर से आप आगे बढ़ते जा रहे हो, उसको पुश करते जा रहे हो, वो हट गई। ऐसे स्टार्ट हुआ था भाई मेरा। मैंने जो यस, प्लान बनाए थे ना, सारा सब कुछ बहुत सोचता था, बहुत। एक तो मेरी इतनी गंदी आदत थी, मैं इतना ज्यादा सोचता था, ओवर थिंकर था, वो भी बहुत ज्यादा। 3 महीने से सोच ही जा रहा हूँ लेकिन कर कुछ नहीं रहा हूँ, पता नहीं कर क्यों नहीं रहा हूँ। फिर फ्रस्ट्रेशन हो गई के अंदर कि यार खुद के अंदर ही गुस्सा आने लग गया। वो गुस्सा, अंदर की फ्रस्ट्रेशन बाहर दिखती थी, आपके पेरेंट्स के यस, ऊपर दिखेगी, आपकी सिस्टर्स के ऊपर दिखेगी, आपके दोस्तों के ऊपर दिखेगी, खुद के ऊपर दिखेगी, चीजों को फेंक रहे हो, पटक रहे हो, वो चीजें। मैंने बोला भाई इम्परफेक्ट एक्शन लो, काम स्टार्ट करो। तो पहली चीज इम्परफेक्ट एक्शन लो आप। दूसरी चीज, जैसे प्रॉब्लम आएगी उस रियल टाइम की जो प्रॉब्लम है, आप लोग उस रियल टाइम की प्रॉब्लम को उस पर्टिकुलर पे सॉल्व करने की कोशिश करो कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, और यस, पूरी एनर्जी चैनलाइज कर दो उस प्रॉब्लम के ऊपर, वो प्रॉब्लम खत्म। एक और दूसरी चीज मैं बोलूंगा, आपकी लाइफ में मेंटोर जरूर होना चाहिए जो कि आपको गाइड करे। विदाउट यस, मेंटोर जो काम आप 2 साल के अंदर करोगे, वो काम हो सकता है आप 6 महीने के अंदर भी कर दो। तो यार ट्रू, आपका टाइम, आपका कंज्यूम, वो जो बचा रहे हो 1.5 साल जो बचा रहे हो, उसको 1.5 साल के अंदर कितनी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है ना। तो मेंटोर हमेशा लाइफ में होना चाहिए। स्कूल और कॉलेज के बाद लोगों के पास मेंटोर ही नहीं होता, वो चीज यस, बहुत गलत है, वो होनी चाहिए। दूसरी चीज हो गई। यस, तीसरी चीज मैं बोलूंगा, जब तक आप ये सोचोगे कि जो भी मैं कमा रहा हूँ, जो भी मेरे पास आ रहा है वो मैं रखूं बस, कभी ग्रो नहीं करने वाले आप लाइफ में। कंट्रीब्यूट करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको एक्चुअल में उनकी नीड है, एक्चुअल में उनकी नीड है। यस। देखोगे आप डबल स्पीड से ग्रो कर रहे हो। जो आप दोगे ना, वो आपके पास 10x मल्टीप्लाई होकर आता है। ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कहने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है, लिटरली और होता है। और और आप जितने भी मतलब सक्सेसफुल आदमी को देखोगे ना, उन सब में ये चीज है कि उन्होंने पहले देना सीखा, बाद में रिसीव बाद में करना देना सीखा सीखा। है, सही बात है भाई। यस, ऐसा ही होता है। और ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज, अपना जो माइंड का लेवल है उसको इतना ऊपर ले जाओ जिसकी कोई हद नहीं। मतलब माइंड के लेवल पे आपसे अमीर इंसान इसको इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई भी यस, नहीं है। चाहे आप हो नहीं, अगर जब आप हो नहीं तब भी आप वो वाला एटीट्यूड रख रहे हो, तो मतलब आप वो चीज पाने वाले हो। अगर आप मतलब, आप जब मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओगे आप लोग, आप देखिएगा वहां पर मैं मैं पहले कैसा था, क्या था। यस, बट एक मैं यहाँ पे स्टोरी शेयर करूंगा। जब मैं कोचिंग जाता था ना, तो तब हनी सिंह का एक गाना आया था, यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, है ना। यस, तो ऐसे गाने भी मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे। तो मैं साइकिल पे चल रहा हूँ लेकिन ईयरफोन लगा रखा हूँ, और उस टाइम पे मैं सोच रहा हूँ मैं खुद की कार ड्राइव कर रहा हूँ। मतलब आप सोचो, जो बच्चा ट्रू, कमा नहीं रहा है, तब ट्रू, भी ये माइंड में चल रहा है कि यार नहीं, खुद की कार होगी मस्त एकदम, सारा सब कुछ होगा, है ना। और जब हमारा घर बन रहा था, तो घर का जो गेट था, तो मुझे लगा ये छोटा है। तो यस, मैं भाई उस टाइम पे 12th क्लास के अंदर था, मेरे बोर्ड के एग्जाम थे, मैं बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हूँ, गेट बन रहा हूँ। मैं उनको क्या बोल रहा हूँ, जो जो वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, भैया इस गेट को बड़ा करो, यहाँ से फॉर्च्यूनर अंदर नहीं घुस सकती। मतलब यस, मतलब पता ये भी नहीं पता था कि तुम्हें फॉर्च्यूनर आती कितने की पसंद थी। मुझे पता है आज नहीं है तो क्या हुआ, फ्यूचर में आएगी। तो वो माइंडसेट, ये चीज, ये वाली बात मेरे को अभी 4 दिन पहले जब मैं नेक्सॉन निकाल रहा था, तब मेरे को रियलाइज हुई। मैंने कहा यार हाँ, ये बात तब से थी मेरे माइंड में। सोचो मतलब 12th क्लास से कि यार ये चीजें होंगी, और वो चीज यस, हो रही है। तो आपके लाइफ में यस, वही होगा जो आप सोच रहे हो, तो अपने माइंड के लेवल पे ऊपर रखो। तो ये जो सम अप जो मैंने आपको दिया है, और डरो मत भाई। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का, आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी लोग कुछ कहेंगे, आप कुछ करने लग जाओगे तब भी लोग कहेंगे, अरे यार इसकी तो किस्मत अच्छी थी, मिल गया इसको, ये तो इसका तो होना ही होना था ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो भी सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत भी अचीव करने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं कि मुझे पता था ये बंदा आगे जाएगा जाएगा। ट्रू, वो फिर ट्रू, क्रेडिट ट्रू। लेने लग जाता है। तो लोग तो बोलेंगे नहीं कर रहे हो तब भी बोलेंगे, कर रहे हो तब भी बोलेंगे, इससे बढ़िया ना करके बोले। और ऐसा।
और भैया यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको और मेरा ही। आप ये सोच रहे होगे कि अजय क्या सोच रहा है, और मैं सोचाऊंगा कि गुलशन भैया भाई क्या सोच रहे हैं। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली यही होता है। सामने वाला ये सोच रहा होता है कि वो क्या सोचेगा और वो क्या सोचेगा, कोई कुछ और नहीं सोच रहा होता है भाई। एग्जैक्टली ये चीज हमें पता होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पता, पर हम उस चीज को इतना हावी कर देते हैं ना अपने आप पे कि मतलब डिस्ट्रैक्टेड हो ही जाते हैं, अलाइन रह ही नहीं पाते। राइट। बिल्कुल। भैया वो एक है मेरा ना। ये हाँ जी। बोलिए। नहीं नहीं, मैं यही बोल रहा था, हाँ आप बताइए। राइट। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन कि आपकी सराउंडिंग कितनी मैटर करती है। सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे गिनती के दोस्त हैं, मैं गिन सकता हूँ उनको उंगलियों पे। और जो मेरे सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड है वो तो दो ही हैं, जयपुर में एक ही है उसमें से भी, केवल जिनसे भी मैं भाई महीने में एक बार या दो बार मिलना पॉसिबल हो पाता है। मैं अपना सारा टाइम अपने साथ स्पेंड करता हूँ, प्लस जो मेरे क्लाइंट हैं उनके संग मेरा सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, क्योंकि उनके कॉल्स आते रहते हैं, उनके कॉल रिसीव कर लिया, मीटिंग्स हो गई, है ना। तो वो चीज सराउंडिंग्स आपकी बहुत मैटर करती है। मेरे को ऐसे फ्रेंड सर्किल ही नहीं रहा जिनका कोई गोल ही नहीं था, लिटरली मैं यस। बताऊं, है ना। और जिनका गोल नहीं था वो मेरा फ्रेंड ऑटोमेटिकली, देखो यार, जब गोल मैच नहीं करेगा, जब एथिक्स मैच नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आप दूर होते जाते हो अपने आप, है ना। और यस। वो दूर होना बनता भी है। ऐसी यस। बात नहीं कि मन दिल के अंदर कोई बहुत खराब चीज है कि यार ये तो बेकार आदमी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो जाता है वो चीज, पॉसिबल ऑटोमेटिकली हो जाती है भाई। तो मेरे संग तो ये था कि सराउंडिंग्स आपकी बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो सराउंडिंग आपको अपॉर्चुनिटीज भी देती है। योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, वो वाली लाइन है। तो ट्रू। आपका जो ट्रू। नेटवर्क है वही आपका नेटवर्थ बनने वाला है, लेकिन वो नेटवर्क तभी बनेगा, आपका जो नेटवर्थ है वो तभी बनेगा जब आपके पास एक स्किल सेट है। ये भी बात मैं बता दूं, अगर आप यस। बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हो और आप बिजनेसमैन लोगों के साथ में हो, तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उनको कोई अपॉर्चुनिटी वो कर रहे और हो। और यहाँ हाँ पे जी। एक बात और भी है ना भैया, कि अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है और आप बिजनेसमैन लोगों के बीच में बैठे हो, तो वो आप ज्यादा टाइम नहीं बैठ पाने वाले, क्योंकि वो आपको निकाल देंगे। वो निकाल देंगे, वो निकाल यस। देंगे। देखो, तो वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका नेटवर्क बहुत, आप अपना टाइम कहाँ पर वेस्ट कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। मैं अपने टाइम वेस्टर्स लिखता था भाई, इस डायरी के अंदर मैं लिखता था यहाँ पर, कि मतलब मैं अपना टाइम कहाँ कहाँ मैंने वेस्ट किया, वो पता यस। होना चाहिए आपको। आपकी कमियां पता होनी चाहिए आपके, उससे ज्यादा जो भी आपकी पॉजिटिविटी है उससे, क्योंकि क्या होगा ना, अब लोग बोलेंगे इस पे कि आपको, आप कमियों के ऊपर फोकस करो, नहीं, अगर आप आपको पिटफॉल्स पता है तभी तो आप उनको भर पाओगे। यस। 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 मेरे को पता था मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, इंट्रोवर्ट था भाई स्कूल के अंदर। आज इस पॉडकास्ट को देखकर कोई बता नहीं सकता, आज मेरे को बोलता है मैं कितना बोलता है, चुप हो जा। लिटरली मेरी मम्मी मेरे को बोलती है। मैं थोड़ा वो है, क्या कहते हैं, मैं अभी रिसेंटली एक जगह गया था, तो जो सामने वाला पर्सन है, थोड़ी इमोशनल बात चल रही थी, तो उन्होंने यस। बोला कि यार रुको, मैं इस चीज को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लिटरली चुप हो गया यार वहां पर। और यस। शी वाज लाइक कि अरे यार, मतलब तुम रेडी भी हो गए इस चीज को रिकॉर्ड करवाने के लिए? मैंने कहा अरे भैया, हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं, वीडियो कभी भी बनवा लो हमसे, हमें तो फुटेज चाहिए होती है, ऐसा। राइट। राइट। तो वो चीज है, मतलब शायदनेस टू यहाँ तक आना। ऑसमनेस। हाँ, ऑसमनेस में बोल सकता हूँ, मतलब वो, ठीक है, बोल सकते हैं ऑसमनेस। और नेगेटिव -1000 कॉन्फिडेंस मैं बोल रहा हूँ, वो तो एक नंबर दे रहा हूँ, माइनस में था, वो कितना भी हो सकता है, उससे यस। यहाँ तक आना। और भाई मेरे को, मेरे एक एक इंसान है, उसका मतलब साइबर कैफे था उसका, उसने मेरे को बोला था कि अगर मेरे पापा का बर्फ का भी बिजनेस था ना, बर्फ सप्लाई करते थे, तो मैं जब यस। डॉक्टरी की तैयारी करता ना, उस बंदे ने मेरे को बोला था कि अगर तू डॉक्टर बन जाएगा तो बर्फ कौन बेचेगा। भाई मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, मैंने कहा यार ऐसे कैसे बोल दिया इस इंसान ने। तो मैंने कहा तो कुछ भी करूंगा, बर्फ नहीं बेचूंगा। यस। क्योंकि पापा का था सप्लाई सिस्टम, फैक्ट्री वैक्ट्री वैसा आउटलेट नहीं था, फैक्ट्री से समझ लेकर गया। आते थे उसको, बर्फ पर सप्लाई करते थे यार। बहुत बहुत ही वैसा बैकग्राउंड था, मतलब मैं आपको बताऊं, ऐसा। तो राइट। यार उसने सबके सामने बोला, मुझे बहुत अजीब सा लगा कि मैंने कहा ऐसे कैसे बोल दिया। और शायद 3 महीने 4 महीने पहले की बात है, 5 महीने हो गए होंगे, 5 महीने के अंदर अंदर की बात है, वो बंदा मेरे को एक मेडिकल शॉप पे मिला। तो उसने बोला, अरे गुलशन पहचाना मेरे को? तो भाई देखो, मेरे को याद सब कुछ रहता है, तो मेरी सबसे बेकार बात ये, मैं कुछ भी चीज भूलता नहीं हूँ। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने पहचान लिया आपको। तो बोले और आजकल क्या कर रहा है? तो मैंने बोला, मैं हमेशा ना अपना कार्ड हमेशा अपने वॉलेट के अंदर रखता हूँ, ये वाला। यस। तो यस। मैंने बोला, कंपनी है मेरी, और ये रहा सारा सब कुछ। तो बोले कि अरे यार बहुत सही सारा सब कुछ। तो वो मेरे से बात करने लगे जॉब की। तो वहां पर मेरे को फील हुआ, मैंने कहा यार कि मतलब मैं कान्हा जी का हर दिन थैंक्स मानता हूँ। मेरा दिन स्टार्ट होता है ग्रेटिट्यूड से, मेरा दिन खत्म होता है ग्रेटिट्यूड से, कि आज जो भी सब कुछ हूँ मैं,
उनकी Yes. ब्लेसिंग के बिना, और जो मेरे जो गुरु भगवान जी हैं, वो राहुल सर हो गए, गुरुजी, सौरभ सर हो गए, मेरे फ्रेंड किशन हो गया, पीयूष हो गया, यार मम्मी हो गए, पापा हो गए, इन लोगों की ब्लेसिंग्स हैं जो आज मैं कर रहा हूँ, मेरी दीदी हो गई, सिस्टर्स हो गए, इन लोगों के वजह से मैं आज हूँ, जो भी मैं कुछ हूँ। मतलब Yes. इन लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, इन लोगों की दुआएं हैं जो इन काम करती है, प्लस आपकी इनके मेहनत। भी आपके साथ कोई भी आ जाए, इनके बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो साथ देने वाले हैं ना हर जगह, वो यही लोग देंगे। वो बिल्कुल भाई, बिल्कुल। कोई तो भी हमेशा कुछ भी मतलब कितना कर ले, कुछ भी कह ले, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, आप ब्लेसिंग्स रखो, आप ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रखो, हम्बल रहो आप सामने वाले के सामने वालों से, जो भी जो कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में उससे भी, जो नहीं भी कर रहा है उससे भी। तभी आप एक, देखिए पैसा सबको कमा लेते हैं, एक अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात होती है लाइफ में। जी। तो कार्ड को आप जैसे ट्रीट कर रहे हो ना, और कंपनी के सीईओ को आप जैसे ट्रीट कर रहे हो, अगर सेम ट्रीट कर रहे हो, वो शो करता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। तो ये हम्बलनेस यस। बहुत जरूरी है। आज जो भी कुछ भी हो रहा है उसके पीछे हम्बलनेस का भी बहुत बड़ा रीजन है मेरी लाइफ में, कि कैसे मैं आगे ग्रो कर रहा हूँ। अगर आप मैं हम्बल नहीं होता तो शायद पॉसिबल नहीं होता। तो वो चीज भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको यही सब बोलूंगा जो समर अप मैंने करा है। इन सब से आप लोग मतलब आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप इस पॉडकास्ट से वो सब कुछ सीख पाए, या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं आई होप मैं क्लियर कर पाऊंगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मतलब अजय जो है वो आपको लिंक विंक सब प्रोवाइड कर ही देंगे, है ना? आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज है वो बता सकते हैं। हाँ जी अजय। भैया, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मेरे को भी कई लोग बोलते थे, मैं भी मतलब काफी इंट्रोवर्ट टाइप था, कि इंट्रोवर्ट बोले तो मैं ज्यादा लोगों से मिलता ही नहीं था। मेरा सराउंडिंग ऐसा रहा है हमेशा कि मैं 5-6 लोगों के बीच में ही रहा हूँ। मैं मार्केट में ज्यादा घूमने नहीं गया हूँ कभी, ठीक है। मतलब ये नहीं होता था कि खुद से मैं मॉल्स वगैरह जाऊं, हालांकि मैं हैदराबाद भी रहा हूँ, बेंगलोर भी रहा हूँ, ठीक है, गोवा भी रहा हूँ मैं, लाइक। तो ये चीज थी, वहां पे इतना इंट्रोडक्शन नहीं होता था लोगों से, ना बात करने का मौका मिलता था, और मैं इंट्रोवर्ट था काफी ज्यादा। मतलब मेरे को 2 लोगों से अगर मिलना है ना, छोड़ यार, नहीं मिलते, बात ही नहीं करते। मतलब मैं ऐसा था, ठीक है। उसके बाद जब वीडियोस बनाना चालू किया, जब इस फील्ड में आया, तो पहले बोलता नहीं था, और अब मैं इतना बोलता हूँ कि मैं चुप ही नहीं होता, ठीक होता है। है भाई, अपन लोगों के साथ होता है। और वेट करना पड़ता है कई बार तो सामने वाले को, कि यार कभी ये चुप हो तो मैं बोलूं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत कम लोग होते हैं जो बोल पाते हैं। एग्जैक्टली exactly। और दूसरी बात कि ये चीज भी बहुत कम लोगों में होती है, कि यार सामने से जाके हम सामने वाले को अप्रोच तो करें। अगर अप्रोच ही नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ से कहाँ बनेगी। से मिलेंगे? अभी अगर हम लोग नहीं मिलते, ठीक है, मिलना एक अलग चीज है, मिलने के बाद अगर मैं आपसे दोबारा कभी अप्रोच ही नहीं करता, तो ये पॉडकास्ट भी नहीं हो रहा होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और अप्रोच आप लोग आपने अप्रोच करा, इनफैक्ट भाई मेरे तो व्हाट्सएप पे मैं आपको दिखाऊंगा, फोन अभी दूर रखा हुआ है मैंने, इतने सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर आप कब फ्री हैं, बात करनी है भाई, बात करनी, कब फ्री हो? टाइम नहीं है यार, टाइम एग्जैक्टली नहीं है आपके पास। आप अपना टाइम कहाँ पर दे रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जैक्टली। बोलोगे तभी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब तक मुंह ही नहीं खोलोगे, जब तक पूछोगे नहीं, तब तक कैसे अपॉर्चुनिटी है? या तो हाँ होगा या ना होगा। यस। पूछोगे, ना होगा, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा आप ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, एक बार तो हाँ होगा ही होगा ना भाई। ट्रू ट्रू ट्रू। वो और चीजें भी भैया, यहाँ पे मैं जो अपने साथ एक चीज करता हूँ कि मैं अपना मोबाइल मिनिमम यूज करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये मैं इसीलिए देखता मैंने रहता हूँ आपके स्टेटस व्हाट्सएप पे। एक बार अच्छा, आपने आपने डाला था ना वो, इतने टाइम पीरियड के लिए ही मैं अपना फोन यूज करूंगा, सारा सब कुछ। हाँ यस जी। यस। उसके बाद अभी मैंने क्या स्टार्ट चीज की, कि मैंने एक नई अप्रोच चालू कर दी, कि अगर आपको मेरे से बात करनी है, मेरे वेबसाइट पे जाओ, मेरे वेबसाइट पे जाके वहां पे आपको जूम का लिंक मिल जाएगा मीटिंग शेड्यूल का। अब मेरे साथ मीटिंग शेड्यूल कर लो, मैं अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि मेरा मानना क्या है कि आप जिससे बात कर रहे हो ना, 1 to 1 करो, फोन पे मत करो। अगर फोन पे कर रहे हो तो आप टाइम वेस्टर की तरह काम करोगे। और भाई अगर वन हाँ जी, हाँ, वन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 to 1 कर रहे हो, तो आप क्या है, प्रेजेंटेशन दे सकते हो, अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, प्लस आपको पता है कि सामने वाले की एक्सप्रेशन क्या है, हमारी एक्सप्रेशन क्या है। एग्जैक्टली exactly। और ये एनर्जी होती है, बेसिकली एनर्जी होती है। और एक चीज जो आपने बोला ना, टाइम वेस्ट करते हो, मैं एक और चीज जो मैं बोलूंगा, जब से कंपनी स्टार्ट हुई ना, मेरे हर कॉल के बाद क्या एक्शनेबल पॉइंट निकले उस कॉल से, मैं यस। तुरंत एक अपने फोन के नोट्स में लिख देता हूँ, अच्छा मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, बात खत्म।
इस बंदे से अगर मैंने ये सीखा मैं तुरंत लिख देता हूँ। अगर कोई भी एक्शनेबल पॉइंट नहीं है, मुझे पता लग गया, मैं वहीं पर ही बात खत्म कर दूंगा, यार चलो ठीक है बाद में बात करते हैं। वो चिट चैट वाला प्रोसेस तो है ही नहीं लाइफ के अंदर कि यार उसके बारे में बात करें, उसके बारे में। आप आइडियाज के बारे में बात करो, इम्प्लीमेंटेशन करो, बात खत्म। ऐसा एक्शनेबल कुछ ना कुछ होना चाहिए पॉइंट आफ्टर ईच एंड एवरी कॉल। अगर आप अपने पापा से भी बात कर रहे हो ना, तो क्या क्रक्स निकला, किसी काम के रिगार्डिंग बात करें, चलो पापा मम्मी मैं घर वालों को हटा देता हूँ, वो तो बहुत ही क्लोज है, वहां पे ऐसे हम ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप काम की बात करो। बट आप किसी बाहर वाले से बात कर रहे हो, वहां पर तो आप चिट चैट थोड़ी कर रहे हो यार। आप किसी के पास जा रहे हो मीटिंग में, आप केवल कॉफी पी रहे हो और गप्पे लड़ा कर आ गए, वो तो आप अपना टाइम वेस्ट यस कर दिया आपने। आप वहां पर एक्शनेबल क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या प्लान आप शेयर कर सकते हो, अपनी कोई अपॉर्चुनिटी है, अपनी कोई सर्विस है जो उसको पिच कर सकते हो, या फिर उसकी कुछ ऐसी सर्विस है जो आपकी यूजफुल हो सकती है, वो बात करो। सिंपल, मतलब यस एक्शनेबल कुछ होना चाहिए आपकी लाइफ में। आप देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बिना कुछ करे छोटी सी चीज को अप्लाई कर दोगे तो आप। यस यस। और ये गलतियां एंटरप्रेन्योर के साथ होती है कि बिल्कुल वो सोचते हैं कि यार हमें अगर सोशल मीडिया पे काम करना है तो सारे दिन सोशल मीडिया पे रहना जरूरी है। नहीं, आपको रहना जरूरी नहीं है। नहीं आप उसे मैं हाँ जी। चैनलाइज करो कि कैसे किस टाइम पे आपको क्या काम करना है। हर एक चीज की प्रायोरिटी बना लो, अपनी लिस्ट बनाओ, अपने गोल्स लिखो, हर एक चीज को नोट डाउन करो। इवन आप अगर 1 मिनट भी अपनी लाइफ का यूज कर रहे हो ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कहाँ यूज कर रहे हो, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। और दूसरा, मैं एक चीज अनाउंस करना चाहूंगा, थोड़े टाइम में मैं एक भाई एक अपने। सेकंड, यस। आपकी आवाज कम हो गई बहुत ज्यादा, और फैन की भी आवाज आ रही है, शायद ये माइक डिस्टर्ब हो गया। हेलो। अगर हम कहीं पे अपना लाइफ का 1 मिनट भी यूटिलाइज कर रहे हैं ना, तो वो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। हर एक चीज को ढंग से नोट डाउन करो, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि मैं थोड़े दिन में ना एक क्लिप्स का चैनल लेके आने वाला हूँ, जिसमें जो भी मेरे सारे पॉडकास्ट होंगे उनके जो वैल्यूएबल पॉइंट्स होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आज का जो टाइम है वो काफी डिस्ट्रैक्टिव है, लोग इतना लंबा पॉडकास्ट एक साथ नहीं सुन सकते। ऐसा होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो पूरा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ले, इसीलिए मैं क्लिप्स का चैनल प्लस शॉर्ट्स का चैनल लेके आ रहा हूँ। और वहां पे मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ कि आप अपने टाइम को पैसे के साथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हम लोग मानते हैं ना, और ये चीज जानते भी हैं कि जो टाइम है वो मनी है, बट हम कैलकुलेट नहीं कर पाते ढंग से। तो मैं आपको उसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। इवन मैनेज का नहीं बताऊंगा, पर उसकी वैल्यू पैसे के टर्म्स में कैसे करनी है। कि आपके जो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 86,400, एम आई राइट, 86,400 ना सेकेंड्स होते हैं, तो वो हम बहुत ज्यादा अमाउंट होती है इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पाते। पर आपको पता होना चाहिए कि आपके पर सेकंड की वैल्यू क्या है, वो मैं आपको करना उस वीडियो में सिखाऊंगा। और यहाँ पे भैया आपको ये अपने इनपुट्स देना चाहिए, उसके बाद इस इनपुट के बाद इसे कंक्लूड करते हैं और यहाँ पे हम सोशल मीडिया लिंक्स के बारे में बात करते हैं। श्योर। नहीं आपने जो बोला वो एकदम सही बोला भाई, टाइम की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए, है ना। आप कितना यस। टाइम का, आपके जब तक आप ही अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो सामने वाला तो कभी करने वाला नहीं है। तो एक तो ट्रू। वो चीज हो गई। एंड कंक्लूजन मेरा वही था जो मैंने सम अप दिया है आप लोगों को, और मैं इतना ही बोलूंगा कि अभी भी जो लोग, मैं बस एक लाइन बोलूंगा जो बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ, अगर आज कुछ नहीं बदला तो कभी भी कुछ नहीं बदलेगा। अगर यस। आज आपने कुछ भी बदल दिया, छोटा सा स्टेप ले लिया, वो छोटा सा स्टेप बस, वो बदलना स्टार्ट हो गया, फिर आप उस प्रोसेस के अंदर आ गए, आपने खुद ने, किसी और ने नहीं, आपने खुद ने अपने आप को उस प्रोसेस के अंदर डाला है, और अब वो प्रोसेस कंटिन्यू रखने की जिम्मेदारी केवल आपकी है और किसी की नहीं, ना आपके पेरेंट्स की, ना आपकी वाइफ की, ना आपकी गर्लफ्रेंड की, ना आपके फ्रेंड्स की, ना सिस्टर्स की, आपकी। जैसे जैसे ट्रू। आप चलते जाओगे अप्रिसिएशन आपको मिलता जाएगा, वही ठीक है। ट्रू। ट्रू। हाँ जी। तो भैया इसे कंक्लूड करते हैं। और अभी क्या है देखिए, कि आपको सारे सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं गुलशन भैया के, मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आप मेरे से या गुलशन भैया से क्लियर करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो गुलशन भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बना के दे, और वो वीडियो आपको आपकी मेल पे भी मिल जाएगी प्लस सोशल मीडिया पे भी मिलेगी। और प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई क्वेश्चन मत करना कि मैं अपनी एजेंसी कैसे शुरू करूं, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा नीश क्या होना चाहिए। देखो भाई, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप कहीं से भी सीख लोगे। आप कुछ ऐसा क्वेश्चन करो ना जो आपको रियली में, जहां आप फंसे हो वो चीज में हम लोग हेल्प करेंगे। क्योंकि देखो, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि आपके लिए और हमारे लिए टाइम वेस्ट हो। और
सॉरी, तो वो आपके लिए और हमारे लिए टाइम वेस्टर नहीं होना चाहिए। तो अब भी आपको इस पॉडकास्ट से क्या लर्निंग मिली वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप गुलशन भैया को भी फॉलो कीजिए, मुझे भी फॉलो कीजिए और कनेक्टेड रहिए। थैंक्स अ लॉट गुलशन भैया इस थैंक यू सो पॉडकास्ट मच में भाई, आने के लिए और इतना वैल्यूएबल पॉडकास्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मतलब जब अपन दिल्ली में भी कनेक्ट हुए थे ना, तो भी मेरे अंदर यही था, मैंने एक ही बात बोली थी कि यार आप बहुत ज्यादा हम्बल हो। ऋतिक जो है वो भी बहुत ज्यादा हम्बल है। तो थैंक यू भैया। ये जो हम्बलनेस है ना, आपको बहुत आगे लेकर जाने वाली है, और इनफैक्ट आप तो जा ही रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, दिख रहा है मेरे थैंक यू, थैंक को। यू, ऑल द वेरी बेस्ट भाई फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, थैंक अपन यू। मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं। यस भैया, यस। ओके, थैंक यू सो मच। और आप थैंक लोग यू। भी जो भी यहाँ पर आए पॉडकास्ट के ऊपर, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनको फॉलो करिए। ये बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, इनको फॉलो करिए और उनसे लर्निंग्स लीजिए। आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाएंगे लाइफ में। ओके ब्रो, थैंक ओके भाई, थैंक यू थैंक यू भैया, सो मच थैंक्स भाई, अ लॉट, थैंक बाय यू सो बाय। मच। बाय, गॉड ब्लेस यू भाई।